आरपीएफ एसआई के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। मैंने पहले भी वीडियो रिकॉर्ड करी थी लेकिन डिलीट हो गई यार। अब क्या ही कर सकते हैं, दोबारा रिकॉर्डिंग करने लग रहा हूँ। ठीक है, अब की बार मैं पीडीएफ पे बनाऊंगा, वो ऐप ज़्यादा टाइम लेता है। ये मेरा चैनल है, ठीक है, दीपक शर्मा मैथ्स। आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं, राजस्थान के पेपर करवा रखे हैं और क्विक रिवीजन सीरीज से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। और एक सॉल्यूशन नाम से है, ठीक है, वहाँ से पेपर सॉल्यूशन आप यहाँ से भी सारे प्रीवियस ईयर कर सकते हैं। एएलपी का भी मैंने करवा के डाल रखा है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा, इसको आप ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब पीडीएफ शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, सारे मैंने बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, थोड़ा भाई मैं स्पीड से पढ़ाऊँगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ये भी मैंने बस वैसे ही मन आ गया इसलिए दोबारा बना रहा हूँ, ना तो मैंने तो एक बार सोची थी छोड़ दूँ। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, सूरज नाव के धारा के विपरीत दिशा में, देखो आपने बोट एंड स्ट्रीम में पढ़ रखा होगा, नाव के धारा के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम इक्वल टू किसके बराबर होता है, शांत जल में, है ना। उसमें तो घटा देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा की चाल, और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ होता है, तो शांत जल में किसकी धारा की जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी इसमें दे रखा है, देखो 598 किलोमीटर, अरे 39 घंटे लगते हैं। ठीक है, अगर वो 12 घंटे लगाता है इतने किलोमीटर के लिए, आप तब पूछ रखा है वाई बताओ। ठीक है, अब देखो ये तो है स्पीड। अब आपने स्पीड का फार्मूला पढ़ रखा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैंने अप स्ट्रीम देखा तो ये स्पीड x माइनस वाई इक्वल टू किसके आगे आ जाएगा, 598 बटे में 39। ठीक है, और धारा के साथ तो कितना आ जाएगा, 598 बटे में 12। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम, हमें y निकालना है। क्या निकालना है, y। तो हम क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, घटा के आधा कर देंगे, तो माइनस 598, ठीक है, घटाएंगे तो इसमें से ये घटाना पड़ेगा 598 बटे में 39। ठीक है, और आधा कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से देखें 13 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल, 13 चौक 52, 65 13 चिक 78। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 13 से कट गया ना, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने से कट रहा है, ये जरूर 4 से कटता मिलेगा। ठीक है, नहीं 4 से नहीं, ये 2 से ही कट रहा है। ठीक है, तो 299 आ गया हमारे यहाँ पे क्या आ गया, 299 बटे में 6, 46 बटे में 2। ठीक है, बटे में 2 भी है, चलो इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, बटे 2 को। अब देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप दुगुना कर दो, यहाँ पे भी दुगुना कर दो। ठीक है, यहाँ पे आ गया 46 दूनी 92 होता है, 92 में घटाएंगे 207 बटे में कितना आ जाएगा, 6 था, ये 2 भी हो जाएगा तो 12। ठीक है, अब 12 से करो, 12 एकम 12, ये 8 आ गया, 12 सत्ते 84। ठीक है, तो 17.25 हमारा क्या आ गया आंसर। अब बताओ कैसा क्वेश्चन था ना। अच्छा, ठीक है, अरे ये टेक्स्ट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वरना ना दिखाई दे रहा हो तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, आप प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, देखो भाई इतना तो खर्चा करना पड़ेगा। अब देख पा रहे होगा आप, दूसरा बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, इसका जो आंसर होता है ना, जैसे यहाँ पे अगर 4 लीटर दे दिया तो इसका दुगना होगा, है ना। जितना भी आए ना, सेम स्टेटमेंट होती है, 4 समान टुकड़ों में काटा जाता है, टुकड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तोड़ा जाता है, बनाए जाते हैं, और सभी सतह को रंगने के लिए तो जितना पूरे स्फीयर ना करा करता है ना, जितना पेंट उस तक दुगना लगेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार पेपर में आता है 250 ml। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा दुगना, 500 ml लगेगा इन चारों टुकड़ों की सारी सतह को रंगने के लिए, है ना। अगर आप समझना भी चाहो तो किस तरह, देखो एक पूरा स्फीयर है, स्फीयर का क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हाफ स्फीयर कर दिया जाए, मतलब एक बार तो तोड़ दिया तो ये आधा स्फीयर, ये आधा स्फीयर, एक बार फिर तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये चौथा हिस्सा बच गया ना, इसमें चाहिएगा हमें 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी पूरी सतह को का सरफेस एरिया। ठीक है, ठीक है, तो गुणा में 4 कर देंगे तो 8, तो देखो 4 का दुगुना हो गया, इसलिए दुगुना आंसर आ रहा हमारा। ठीक है, वरना याद रखना कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल था,
देखो इस क्वेश्चन के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं भाई। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम सिलेक्शन वालों की लाइन में हो या फिर नहीं हो, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, 400 अमरूद इतने प्रति सैकड़े की दर से, ठीक है, तो 1420 बटे में 400, ठीक है, ये एक का आ गया है ना, 100 का तो गुणा में 100, ओह सॉरी प्रति सैकड़े थे ना, तो गुणा में ये 400, ठीक है, तो कितना आ गया हमारा ये 00, तो 08 और ये चलो ठीक है। अब देखो इसमें क्या रखा है, इतने के प्रॉफिट पे बेचा गया तो 820, देखो ये तो सीपी था, इसमें प्रॉफिट जोड़ दिया, एसपी आ जाएगा 0, 10 और ये 7 ये 15 ये 65 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो 65 आ गया। अब ये था 400 का, हमें निकालना है प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं 12 किलो, ठीक है, तो 00 से 00 गया, ये 3, तो 3 पंजे 15 और 6 18 1 19 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसमें, और सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। तो इसका जो सबसे मुश्किल है वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, वो है मैंने यहाँ पे 13वां ले रखा है, 13वां 14वां ये रहा, ठीक है, 16वां ले रखा है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। देखो भाई सॉरी वो कटने के कारण हो गई इतनी दिक्कत, वरना आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो मेरे साथ पढ़ो, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति एक दृश्य बिंदु तक चलता है और अपनी कार से स्थिर गति बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचता है, मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सवाल में कि जाता है ना जब तो वॉक से कह रहा है, और जब आया तो राइड करके, मतलब किसी बाइक पे आया या कार पे आया, ठीक है। तो देखो W प्लस में R जब गया तो टाइम हमें लग गया कितना, 8 घंटे 30 मिनट, ठीक है। और कह रखा है जब दोनों तरफ गाड़ी चलाने से गया तो 5 घंटे का लाभ हुआ, लाभ होने का मतलब है 5 घंटे कम लगे, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ राइड करके गया तो हमें टाइम लगा 5 घंटे का लाभ हुआ, मतलब 5 घंटे घटा देंगे तो 3 घंटे 30 मिनट, समझ में आ गया। अब इसने क्या पूछ रखा है कि अगर दोनों तरफ वो वॉक करे ना तो बताओ, दोनों तरफ वॉक करा मतलब W जमा में W बताओ, ठीक है। देखो भाई अब ये जो क्वेश्चन था ना ये 2003 के CGL में आया है, उसके बाद कैट सेट ये नरे एग्जाम में आया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है, कैसे करते हैं समझो। देखो राइड जमा में राइड है, ठीक है, राइड जमा में राइड है, 2 राइड हो गया, अगर 2 तबाह कर दोगे राइड आ जाएगा, आर यहाँ पे रख दो W आ जाएगी, और उसका दुगुना कर दो तो 2W आ जाएगा, समझो। देखो क्या है, R जमा में R है, 2R हो गया, अब R निकालना आधा करो, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 घंटे जमा में 1 घंटे का 60 मिनट, और ये 30 90 मिनट होगी। अब इसका आधा करना आसान है, तो यहाँ पर आ गया 1 घंटा और 90 का आ गया 45 मिनट, ठीक है, ये आ गया हमारा राइड का R आ गया, ठीक है। अब इस राइड को यहाँ पे रखो तो कितना आ जाएगा, देखो अगर यहाँ से देखो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 30 है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ से 1 घंटा घटा लो, ठीक है, तो यहाँ पे 7 घंटे हो गए, 1 घंटा 60 मिनट होते हैं तो ये 90 मिनट होगी, ठीक है। अब घटाओ, अब हमारा W आ जाएगा, देखो 7 घंटे 90 मिनट में तो घटाओ 1 घंटा 45 मिनट, तो 45 मिनट आ गई, और यहाँ पे 7 में तो 1 गया 6 घंटे आ गए, ठीक है। ये आ गया W की, किसकी आ गई, W की, समझ में आ गया। हमें निकालना है 2W, क्या निकालना हमें 2W, है ना, 2W निकालने हैं तो दुगुना कर दो, इसका भी दुगुना कर दो, ठीक है। अगर दुगुना करोगे 90 मिनट आ जाएगी, 90 मिनट देखो 30 मिनट अलग कर लो, और जो 90 है ना इब 60 मिनट रहेगी उसका 1 घंटा बना लो, तो 1 घंटा यो 6 दूनी 12 और 1 13 घंटे, ठीक है। तो 13 घंटे 30 मिनट हमारा आंसर, यहाँ पे कोई भी नहीं दे रखा, इस टाइप में यही है, मैंने एक अलग चैनल है दीपक फर्स्ट, उस पर यही डाल रखा है, समझ में आ गया। तो 13 घंटे 30 मिनट हमारा आंसर है। वीडियो सही रिकॉर्ड होने लग रही है, आवाज़ भी ठीक आने लग रही है। इसमें एक शॉर्टकट भी होता है, क्या, जब ये नो कहना कि इतने का लाभ होता है तो उतना ही जोड़ दो बस इसमें, तो 9 और 7 16, तो 16 घंटे 30 मिनट हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारे टाइप में बेरा गलत दे रखे इन्होंने, और सारे के सारे ऐसे ही मान रखे, बस जोड़ रखे, उसमें तो 15 मिनट और घटाए दे बेरा 15 मिनट कौन सा ये हवाई जहाज ले गए थे हैं,
कि किसी की पीठ पर बैठ कर बाज रही थे मतलब वो बाज रही था तम थारा 15 मिनट टाइम कम लगा बेरानी यार ये कर रखे इन्होंने, ठीक है। तो ये कर लेना, इसके बाद ये भी खुद करना है आपने, ठीक है। ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो एक चौथा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। देखो भाई ये क्वेश्चन बेरानी इतने क्यों पूछ रखे हैं, लेकिन आसान पूछ रखे हैं, हम अप्रोक्स से लगभग कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या रखा है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। सबसे पहले हम लार्जेस्ट निकालते हैं, तो क्या होता है नीचे वाले को ऊपर वाले से गुणा करो, ऊपर वाला ही माना जाएगा, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। अब देखो 8 6 48, ठीक है, ऊपर आ गया 48 और यहाँ पर 28, तो ये बड़ा आ गई। इसी तरह इसकी गुणा करो, देखो अब 40 मानते हो तो लगभग कितना आ जाएगा 240, ये 7 ये 21 है ना, और ये 14, तो यही बड़ा आएगा, ठीक है, यही बड़ा आएगा। अब इसकी इसके साथ करो, देखो 25 सत्ते 175 आता है, और 27 छिक्का 27 दूनी छिक्का कैसे कर सकते हैं, देखो 25 छिक्के 150, 150 में अगर आप 12 जोड़ते हो तो 162 के लगभग आएगा, ठीक है। तो छोटा आ रहा है तो सबसे बड़ी यही संख्या है, ठीक है। अब देखो 27 नीचे आएगा, 27 या 27 का मल्टीपल, देखो 58 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, है ना, ठीक है, ये 54 ही हो सकता है, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। आगे करते हैं कैसे, देखो ये आ गया लार्जेस्ट, अब स्मॉलेस्ट निकालना था। देखो सबसे जो सेकंड नंबर वाला बड़ा था यही था, बच गए ये दोनों, इन दोनों में देख लो बस कौन सा बड़ा है। अब देखो ये 40 होता तो 160 हो जा, ये 8 ये 24 हो जा, तो यही बड़ा है, तो ये छोटा है। रुको रुको रुको, 4 चौक 16 और 8 ये 24, तो यही छोटा है, कौन सा है, ये छोटा है, ठीक है। तो क्या है 25/27 में था, क्या घटाना है 4/8 मतलब 1/2, ठीक है। अब एलसीएम लोगे 54, ठीक है, ये 50 और माइनस कितना आ गया ये 27, ठीक है, हमारा 23/54 हमारा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को। सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में जो सबसे ज्यादा आए हैं, है ना, जो ज्यादा टाइप है वही आए है। इसने कहते हैं ना बुखार मचा दिया भाई अपना, मतलब बच्चे कर नहीं पा रहे इसको, है ना, लेकिन आसान है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव दे रखा है, लेकिन हम थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं। 3 के मल्टीपल पे सेट कर रखे हैं ये, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर सेट है, ठीक है। इस पे बुखार मचा रखा है। अब देखो इस सवाल में क्या दे रखा है कि एक वर्ष के पहले 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत कमाई इतनी थी, ठीक है। तो एक वर्ष के पहले 3 महीनों में, ठीक है, पहले 3 महीनों में ललित कितनी थी, ठीक है। अप्रैल में उसकी कमाई पहले 3 महीनों की औसत कमाई से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के उसके प्रति माह औसत कमाई इतनी है, तो माह से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत कमाई क्या होगी। देखो ये 3 के ऊपर सेट है सवाल, ठीक है। अब देखो जो 3 का मल्टीपल नहीं है वो काट दो, जैसे ये 3 का नहीं है, 3 का क्या होता है, आप जोड़ करके देख लो अंकों का, अगर वो 3 से भाग हो जाता है तो संख्या 3 से भाग हो रही है। अब देखो 8 और 1 9, ये भी नहीं हो रहा। अब देखो 5 ये 6 और हो रहा है ये, है ना। अब ये देखो ये भी हो रहा है, तो इन दो में अटका दिया। लेकिन अब भी हम कर सकते हैं कैसे, इनका 8 गुणा ले, इसका भी 8 गुणा, तो हम डिजिट मतलब यूनिट डिजिट से कर सकते हैं। लास्ट में आना चाहिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 हो सकता हमारा। कैसे, देखो मई से दिसंबर तक 8 महीने बचते हैं, ये पहले 4 महीने दे रखे, पूरे साल का दे रखा है, और 8 महीने का हमारा औसत पूछ रखा है, ठीक है, हम कर सकते हैं। देखो अगर पूरे साल का औसत कमाई इतनी है तो ये भी 12 गुणा हो जाएगी, मतलब 87, 305 गुणा में 12 हो जाएगी। अब इसमें से क्या घटाना पड़ेगा हमें, जो पहले 3 महीनों का औसत है, तो 87,096 गुणा में 3, है ना, जमा में, ये 3 महीने का होगा। अब चौथे का क्या दे रखा है कि ये जो 37,096 ना, इसका 3/2 है, मतलब 3/2 है। तो एक चीज देखो 3 से भाग हो रहा है, इस कारण मैंने कहा देखो 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, इसका मतलब आंसर भी हमारा 3 से हो रहा था, ठीक है। हम कर सकते हैं, अब मतलब यूनिट डिजिट से हो जाएगा ये। कैसे, अब 2 से काटोगे ना, देखो ये 0 है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट के अंकों के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे अगर 2 से करोगे या तो 3 आएगा लास्ट में, है ना, या तो 3 बचेगा ये, या फिर 8, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको।
अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे, तो 8 आएगा लास्ट में, 8 3 24, लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 8 है ना, 8 और 4 12, लास्ट का अंक 2 है। यहाँ पे देखो 12 पंजे से 8, यहाँ पे 0 है, तो 10 में तो 8 2 गया 8, तो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा ना वो 8 होगा। ठीक है, यह 8 हमारा आंसर। आप ना खुद थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, सबसे मुश्किल क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन आए हैं तो आप वो खुद कर लेना। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि हो तो मेरे पास, और वरना मैंने है ना ये डाला नहीं है क्योंकि आसान था। ठीक है, बच्चे कर लेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप जो बहुत ज़्यादा बोकाली है लेकिन है कुछ नहीं उसमें भी। ठीक है, ये आप समझ गए होगे, मैंने एक क्वेश्चन डाला लेकिन आप कर लेना सारे के सारे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके, भाई इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा और भी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान है, आपने कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके इतने चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहे हैं एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को भी इतने रुपए लगाता है, 1 जुलाई को भी लगाता है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 2 स्थानों तक बताओ। अब देखो ये अर्धवार्षिक है, क्या है, अर्धवार्षिक। इसका मतलब अगर 1 जनवरी को लगाता है तो 6 महीने 2 बार होंगे। ठीक है, जबकि जुलाई को लगाता है तो केवल 6 महीने 1 बार होंगे। समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो रेट दे रखा है ना, हमें पूरे साल का दे रखा है, हमें अर्धवार्षिक बनाना है, 2 से भाग करो तो 4.7 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 6 महीने का। समझ में आ गया। अब एक चीज़ सीखो, इसमें शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे जितने दे रखे हैं ना, आप इतने ना मान लो, 1 जनवरी को भी 100 रुपये लगाता है, जुलाई को भी 100 रुपये लगाता है। ठीक है, तो अब देखो अगर ये 2 बार होता है तो 2 का सक्सेसिव लग जाएगा, यहाँ पे तो 1 ही है। ठीक है, तो अगर जनवरी को लगाता है 100 गुणा में, है ना, अब यहाँ पे है ना हम रेट 9.4 ना मान के 10 मानते हैं। ठीक है, तो हमारा 5 आ जाएगा 6 महीने का। मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, ध्यान से समझो। अब 5 का सक्सेसिव लग जाएगा तो कितना होता है, 10.25%। अब देखो ये आ गया जमा में, हमें इंटरेस्ट ही तो पूछ रखा है, 100 का 5%, है ना, क्योंकि ये 1 बार है। ठीक है, अब देखो 100 तक कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10.25% जमा में 5%। ठीक है, अब ये कैसे बना था, तो 5 जमा में 5 जमा में 5 गुणा में 5 बटे में 100, इस परसेंट इससे बना था। ठीक है, जमा में 5%, जमा में 5। ठीक है, अब देखो अगर हम क्या करते, ये जो अर्धवार्षिक ब्याज आया है इसका 3 गुना करते, जमा में जो रेट का स्केयर बटे में 100 कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगर हम रेट का 3 गुना करते जमा में और रेट का स्केयर बटे में 100 कर दे तो हमारा आंसर आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है भाई साहब, है ना। तो ऐसा ही हम इसमें करेंगे। तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है वैसे कि वैसा करेंगे हम। ठीक है, हम और ज़्यादा इसमें इनोवेटिव नहीं होंगे। अब देखो इसमें 4.7 था हमारा, है ना, तो 4.7 का मैंने क्या कहा था, 3 गुना करो जमा में 4.7 का स्क्वायर करो और बटे में 100 करो। ठीक है, बाद में परसेंटेज ठोक देना दोनों के ऊपर। अब देखो ये 7 21 2, ये 14.1 हो गया। ठीक है, अब ये 47 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 घटाएंगे तो 2209। अब देखो यहाँ पे दो अंकों से पहले डेसिमल आ जाएगा और ये 2 हो जाएंगे तो 4 अंकों से पहले, तो 0.2209। ठीक है, तो हमारा 23.14, ठीक है, 09। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है, रिपीट हुआ है, मतलब हर शिफ्ट में देखने को मिला है, तो आप ध्यान से समझना। अगर हम ये 14.3 लगभग निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। किसका निकालना हमने, 8716 का। ठीक है, 8716, तो पहले 10% निकालो तो क्या आ जाएगा, 871.6 आ जाएगा 10%। अगर 4% निकालोगे, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 4 से गुणा करो तो 16 चौके 64। ठीक है भाई साहब,
यहाँ पे डेसिमल, और ये 4 तक करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2, ठीक है, 4 अट्ठे 32 और ये 34, ठीक है। देखो 8 और 3 11, तो देखो बहुत ज़्यादा पास में है, इस कारण हमने करना पड़ेगा। अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा हमें, 0.3% और निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 8.716 निकालना पड़ेगा गुणा में 3, ठीक है। 16 3 48 हम निकाल सकते हैं, आसान है, ठीक है। 16 3 48, 8 3 21, 2 तो 24 और 2 26, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 4 8 हो गया, 6 6 12, अरे ना 6 6 12 और 13, ये 1 आ गया, तो 9 और 10 और ये 16 आ गया, है ना। ये 8 और 4 12 और 2 14, और ये 9 और 3 12, तो 12 46 के आसपास हमारा आंसर आएगा। देखो हमने मतलब 0.0209 भी छोड़ दिया ना, तो हमारा लगभग ये आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था और सभी बच्चों को आ भी गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, इसका मैंने एक 2 ले रखा है, ठीक है। अब ये देख पा रहे होगे कि एक बैंक ऑफर करता है 8.8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, है ना, कैलकुलेटेड ऑन हाफ बेसिस। बिल्कुल ऐसी स्टेटमेंट पूछी जा रही है पेपर में, ठीक है। ये केवल 9% बच्चे कर पाए हैं, समझ में आ गया। तो देखो कितने कम बच्चे कर पाए हैं, और फ्री में जो चीज़ मिलती है ना भाई, अगर उसका जो फायदा उठा लेता है ना, वही कामयाब होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके इतने, तो वही बताया था मैंने, क्या करना हमने, बस 4 गुना करना है। क्या करना है, 4 गुना, ठीक है। तो आधा पहले तो 4, सॉरी क्या कह गया मैं, पहले तो अर्धवार्षिक रेट आ जाएगा, ठीक है। अब 4.4 का 3 गुना करो, जवाब में 4.4 का स्केयर करके 100 तक भाग दे दो, ठीक है। ये 4 ते 12, ये 13, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा। देखो 44 का स्केयर होता है हमारा, 6 घटा देंगे हम 1936, ठीक है। तो 0.1936 हमारा क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। अब जोड़ना है बस, देखो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 0.13, तो 13 पॉइंट अगर 4 निकाल देंगे तो लगभग हमारा आंसर आ जाएगा, देखो, ठीक है। हाँ, लगभग अप्रोक्स बन जाएगा काम हमारा। कई क्वेश्चनों में इतना अप्रोक्स घुसा रखा है भाई, कभी दिमाग खराब कर रखा है, ठीक है। 13.4 निकाल लेते हैं हम, पहले इसका 10% निकाल देंगे, कहाँ गया 1924 का 10% निकाल लो तो क्या आ जाएगा 192.4, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लो आप, इसका 3% निकाल लो, तो इसका 3% निकालोगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो 24 48 72, है ना, तो 0.72 आ जाएगा, ठीक है, और 57 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका 0.3% और निकालो तो 1.924 आ जाएगा, तो लगभग आप कितना निकाल दोगे, ये 3 तो 48, ये 57, तो लगभग 5.7 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 7 14, ये 18, 1 तो 8 2 10 और ये 15, 1 है ना 10 तो 20 और ये 25, तो 255 के आसपास आएगा। तो यही हमारा आंसर, ठीक है, 257। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, मुझे तो मज़ा आ गया भाई आरपीएफ का पेपर करके, है। आपको पता नहीं आया या नहीं आया, नहीं आया तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अगर तुम्हें अभी मज़ा नहीं आ रहा तो फिर पेपर में क्या करके आओगे, ठीक है। अब इसके आगे एक नेक्स्ट टाइप और है जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन इतने अप्रोक्स घुसा रखे हैं भाई साहब, इतने अप्रोक्स। मैं ये कह रहा था भाई ये कि तब वो ये बात है उसका घर बार कौन है भाई, अप्रोक्स पे जी रहा वो, है ना। इतना अप्रोक्स घुसाया करे यार, कति मतलब तुमने तो हद पाड़ दी कति, है कति जीण तो भाई थोड़े बार का ना, कति यार दिक्कत करती भाई तुमने तो। देखो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बच्चे नहीं कर पाए इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, किसी वार्षिक प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 55 गुना बढ़ जाएगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। तो आपने बताना है रेट ऑफ, वार्षिक प्रतिशत दर बतानी है आपने, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो अब चीज समझो, देखो कितना अप्रोक्स घुसा रखा है, कितना अप्रोक्स, इतना अप्रोक्स, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या क्या रखा है कि जो अमाउंट है वो ना वो 55 गुना हो जाएगी। हम ना मानना प्रिंसिपल पी, तो 55 पी हो जाएगा अमाउंट हमारा, ये पी हो गया है ना। आपने अमाउंट का वो क्या नाम है उसका फार्मूला पता होगा ना, कंपाउंड अमाउंट वाला, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो कंपाउंड अमाउंट वाला वही लगाएंगे। तो 1 प्लस में रेट परसेंट है ना, और ये टाइम 100 है ना, मतलब टाइम टी, तो 2 साल दे रखा है 2। देखो पी तब पी कट गया, 55 आ गया। अब ये क्या आ गया रूट 55, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे -1 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा रेट परसेंट है ना। बाद में हम 100 तक गुणा कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज होता है इस साइन का मतलब ही होता है 1/100, ठीक है। यहाँ पे 100 भाग में है तो उड़ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक गेम है, रूट 55 की वैल्यू देखो, एक मैंने बताया था वो फार्मूला कि ये फार्मूला वाला रूट ए है ना प्लस माइनस बी अपॉन में 2 रूट ए, ये फार्मूला फेल हो रहा भाई इसमें, क्योंकि इतना अप्रोक्स घुसा रखा है, ये इसमें अप्रोक्स की वैल्यू ठीक नहीं आ रही है। एक आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, वो फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। वो फार्मूला क्या करेंगे हम लगाएंगे, ठीक है, रूट 55 निकालने के लिए। तो अब देखो हमें रूट 55 आपने याद तक लिया होगा ना, के था के करवाया हमने इतने, ठीक है। याद करने का मतलब ये इस क्वेश्चन में क्या करवाया है वो, ठीक है। अब देखो 55 आपने लिखा है इस तरह। अब इससे छोटा स्केयर किसका होता है 7 का, तो 7 7 ये 49 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो क्या आगे होगा, 7 से नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, 7 से नहीं हो रहा मतलब अब 6 आ गया ना। अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, अगर पॉइंट लगा दोगे यहाँ पे 2 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 7 का दुगुना आ जाएगा, यहाँ पे 14, ठीक है, 14 आ गया। अब यहाँ पे आपने एक ऐसी वैल्यू रखनी है जो इससे छोटी हो है ना, और गुणा भी होती हो। जैसे अगर हम 14 यहाँ पे 4 रख रहे हैं तो 4 तय इसकी पूरे की गुणा करनी है, 4 चौक 16 और 14 चौक 56 रही 57, ठीक है। इस तरह करना है। अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 से, अगर यहाँ पे 5 होता तो यहाँ पे भी 5, ठीक है। आपने पता होगा नहीं मेथड का, यहाँ पे 4 ले लिया हमने तो कितना आ गया ये 576, ठीक है। अब हमारा आ गया 24 है ना, ठीक है। अब यहाँ पे भी 4 आ गया। अब आगे इससे क्या होता है, यहाँ पे भी 00 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 00 हो जाएगी, क्योंकि देखो 74, देखो 4 तो सारे का रहा है, इसमें तो होगा। अब क्या करेंगे, देखो इसका दुगुना तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, यहाँ पे भी एक ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हमें 1, ठीक है, क्योंकि 2 पे लेकर जाओगे 14 दूनी 28 से ये 16, ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 7.41, तो लगभग हमारा काम चल गया, ठीक है। तो हमारा जो रूट 55 -1 इक्वल टू रेट परसेंट था ना, अब रूट 55 की जगह हम क्या लिखेंगे 7.41, ठीक है। इसमें तो 1 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 6.41 इक्वल टू रेट परसेंट है ना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे 100 का गुणा, तो 641% हमारा क्या आ जाएगा आंसर इसके आसपास, तो 641 ये रहा, ये हमारा आंसर, देखो सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस मेथड से करेंगे, इतना अप्रोक्स घुसा रखा है भाई, ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये 6% कर पा रहे हैं ना। एक दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ठीक है, इसी में आया हुआ है रूट 97, ठीक है, रूट 97 वाला कहाँ पर गया। तो भाई देखो अब ये रूट 97 वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जहाँ तक है तुक्का मार लिया हुआ बच्चों ने है ना। तो इस कारण ये 11% कर पाए हैं। और देखो ये रहा, ये देखो 8 4.8 ये 0.6, ठीक है। इसमें तुक्का मार रखा है बाहर का ना कि 885 मतलब 985 के आसपास यही है, यही हमारा आंसर, ठीक है। वरना ये क्वेश्चन उस पिछले वाले से खतरनाक था और है भी। अब देखो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा कि 97 पी इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस में 8% और पावर 2, ठीक है। यहाँ से भी रूट 97 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो R%, अब रूट 97 निकालना है, वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं हम, तो अब वैसे ही करते हैं क्या, रूट 97 ले ये मेथड,
ठीक है। अब 9 पे 9 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आ गया 81, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 16। अब देखो यहाँ पे 9 का दुगुना आएगा 18, कितना आएगा ये 9 का दुगुना यहाँ पे 18, देखो इस 9 का दुगुना 18, यहाँ पे एक अंक रखा जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगी, यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है। अब कितने पे जाएगा 18 निम्मा 172 होता है, तो 18 अट्ठे पे जा सकता है, ठीक है। तो 18 अट्ठे मतलब 8 8 64 हो गया ये तो, ओ सॉरी 4 आएगा है ना, ये 6 तो उसमें जुड़ जाएगा ना, 18 अट्ठे 144 और ये 150 हो जाएगा, ठीक है 150। तो हमारा 1504 आ गया, अगर घटाएंगे हमारा कितना आ गया 96, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, लेकिन अभी देखो ये रहता है ना अभी, और इसमें भी 4 पे। अब देखो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। अब देखो यहाँ पे डबल जीरो लगा देंगे हम, अब इसका दुगुना हो जाएगा तो 196 आ गया। और यहाँ पे देखो, अब देखो ये 19 पंजे 95, तो ये बड़ा हो जाएगा, 4 पे लेकर जाना पड़ेगा, तो 4 चौक 16 है ना, 4 छक 24 अरे 25 2 और 19 चौक 76 2 78, ठीक है। ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ गया 15 में से 8 गए, 15 में 8 गए 7, ये ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया ये 4, अब इसका दुगुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 8, ये 8 दूनी 16 और ये 19, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज़ रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे डबल जीरो आ गया, तो अब देखो इस अंक से ये 4 5 है ना, तो 2 2 4 और ये 5 में, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा, तो 8 पे जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे होता है 172, ठीक है ना। 19 अट्ठे होता है 152, ठीक है। और 19 निम्न होता है 171, तो ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, तो लगभग इतने आएगा 9.848, ठीक है। इसमें से एक घटाएंगे तो 8.848, इसको 16 तक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 884.8, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते थे, इसमें आसान था, ठीक है। इसमें लगभग 885 के आसपास आ रहा था, तो बच्चों ने मार दिया और बच्चों का ठीक भी हो गया, ठीक है। वरना अगर पेपर में और किसी वैल्यू के ऊपर आ गया तो भाई ये मेथड लगाना आपने, वो अप्रोक्स वाला इसमें पुर्जे अलग हो गए, ठीक है। इसलिए यही कहते हैं कि जितना हो सके बेसिक से जुड़े रहो, ठीक है। चलो एक और टाइप आती है इसमें जो इसी में देखने को मिली है, ठीक है, ये वाली। अब आप देख पा रहे होगे ये भी इसमें बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, मैं पहले वो करवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं वो करवाऊंगा जो मान लिया 1-2 क्वेश्चन आया है, मुश्किल आया है, ठीक है। मतलब जिसमें जो मुश्किल आए हैं, असली बात ये है जो ज़्यादा रिपीटेड हैं और ज़्यादा मुश्किल हैं वे मैं एक बार पहले करवा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार आया, बहुत ज़्यादा बार, और बच्चे बहुत कम कर पाए हैं इसको, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे भी क्या कह रखा है, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर इतनी आनी होती है और उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के इतने पर बेचता है, तो लाभ बताइए। तो दोनों तरफ विक्रय मूल्य है, हम यहाँ पे विक्रय मूल्य वो मान लेते हैं जो इसका बेस होता है, तो 4/10 है ना, तो इसका बेस ही हमने 10 है, ये 10 ही सेलिंग प्राइस मान लिया। अब क्या रखा है, अगर 4/10 4 में बेचता ना तो हानि होती है 71%, मतलब 70%, 17% की हानि होती है। 100 में तो 17 घटाओ 83 आ गया, ठीक है। अब कह रखा है कि यदि उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88%, तो 10 का 88% कितना हो जाएगा हमारा, तो 8.8, तो कह दिया 8.8 में बताओ कितना लाभ होगा। तो हम क्या करेंगे 83 गुणा में 8.8 बटे में 4, ठीक है। 4 तक गुणा करो 22 आ गया, ठीक है। 2 तक गुणा करोगे 8 दूनी 16, ये ना 3 दूनी 6, और ये 8 दूनी 16, ये 166, ये 6, ये 6 6 12, और ये 8 1 है ना। यहाँ पे एक अंक से पहले पॉइंट रख जाए, अब 100 से कितना ज़्यादा 82, तो 82.8 हमारा आंसर। ये इतनी बार पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू है, आप सभी कर लेना, यही मेथड लगा के करना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है।
तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो टाइप बहुत बार पूछी गई है, तो चलो मैंने करवा दी है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बार पूछी गई है ना, वो पूछी गई हमें ये वाली, ये चीज़ पता नहीं भाई, एग्जामिनर को अलग ही प्यार आ गया इस पर ये रेशियो और प्रोपोर्शन में होता है ना, उसमें से उठा के एक नए अंदाज में लेकर आ गया। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि x y³ - 1 के व्युत क्रमानुपाती है, मतलब इन्वर्सली है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y³ - 1। ठीक है, ये वही होता है टाइम एंड वर्क में। जैसे अगर मैं कहूँ 3 आदमी एक घर को एक दिन में बना देते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में बनाएगा? ठीक है, एक आदमी अगर 3 दिन में ध्यान से समझो, यदि 3 आदमी एक घर को 6 दिन में बना देते हैं, तो एक आदमी एक घर को कितने दिन में बना देगा? ठीक है, इस तरीके की चीज जो पूछी जाती है वो होती है इन्वर्सली में। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है, देखो हम मान लेते हैं x1/x2 इन्वर्सली। अब देखो ये अगर बटे में है तो यहाँ पे तो y1³ - 1 आ जाएगा, और यहाँ पे y2³ - 1 आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था, बस इसी के ऊपर झंझट था बच्चों का। अब यहाँ पे x1 की वैल्यू रखो, 4 दे रखी है, x2 हमें निकालना है, ये इन्वर्सली का साइन लगाओ या ना भी लगाओ, बराबर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे y1 कितना है? 3, 3 का क्यूब 27, ये पे 26, वहाँ पे 9 दे रखा है, 729, 728 है ना। अब देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 2 तक काटो 13, 2 तक काटोगे 2 नीम 18, 9 एकम 9, 13 सत्ते 91। तो x2 कितना आ गया हमारा? 1/7। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बार पूछ रखा, आप सारों पे ये चीज़ लगा दो बस, और क्वेश्चन को कर दो ख़त्म। ठीक है, कति उड़ा दो उसको। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बार पूछा है वो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला जो 25वां देख पा रहे होगे, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये कैसे होता है तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार मैं लिख भी देता हूँ, इसमें सॉफ्टवेयर ने सही तरह लिखा नहीं है। जो एक्चुअली क्वेश्चन है वो क्या है, तो देखो ये है कि गिवन डेट। ठीक है, गिवन डेट जो मैं लिख रहा हूँ ना, वो ध्यान से समझना। 2 की पावर 0.83 इक्वल टू दे रखा है x के। ठीक है, ये पहली चीज दे दी। फिर दे रखा है हमें 2 की पावर 0.09 इक्वल टू दे दिया उसने y, है ना। एंड तीसरी चीज क्या दे दी उसने कि x की पावर जो z है वो बराबर है y की पावर 5 के। ठीक है, y की पावर 5। फिर कह दिया देन फाइंड z। आपने क्या फाइंड करना है? z। ये क्वेश्चन था। ठीक है, जो पेपर में आया है, समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन मैं लिखा रहने देता हूँ, ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। इतना आप एक बार नजर डालो इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आप क्वेश्चन के ऊपर नजर डाल लिए होगी आपने। अब देखो इसको कैसे सोल्व करूंगा मैं देखो बताता हूँ। x की पावर z है ना, तो x की जगह मैं यही रख देता हूँ। अब एक चीज समझो, a की पावर 2 की ना, आप ये समझो 2 की पावर 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर ब्रैकेट 2, इन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ये तो गुणा होता है, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, 3 गुणा में 2। ये है 2 की पावर 9। ठीक है, इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है, आप ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ये ब्रैकेट वाला यूज होगा। तो x की पावर अगर 2 रखूँ मैं, x की जगह 2 की पावर 0.83, ये पावर जो ब्रैकेट में z है ये गुणा हो जाएगा, इक्वल टू y है 2 की पावर 0.09, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5। समझ में आ गया? ये चीज़ आ गई समझ में? अब देखो ये बस गुणा हो जाएंगे, यहाँ पे तो 0.83 z हो जाएगा, गुणा में z है ना, गुणा में z क्या हो जाएगा, गुणा में z। देखो ये 2 यहाँ पे 0.83 गुणा में z इक्वल टू 2.09 गुणा में 5। समझ में आ गया? ये हो जाएगा। अब देखो बेस बराबर है, बीच में
इक्वल का साइन है तो पावर भी बराबर हो जाएंगी। तो 0.83Z इक्वल टू 0.09 गुणा में 5। अब Z निकालना हमें, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 0.09 गुणा में 5 बटे में 0.83। ठीक है, अब देखो पॉइंट तक पॉइंट गया है ना, हमारा आंसर क्या आ गया, 45 बटे में 83। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जेड की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, आप सभी कर लेना। क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं, इसके ऊपर ऐसे ही होंगे सारे के सारे, मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, एक बार मैं नज़र भी मार लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये टाइप बहुत ज़्यादा बार आई है, आप सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। एक्स के जहाँ रखो और ये वाला लगाओ। ठीक है, ब्रैकेट वाला, इस यही लगता है वैसे। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बार आए हैं, देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये खुद करके देखना आपने। अब इसके बाद कौन सा आया था, इसके बाद तो भाई चलो इसके बाद वाले ना वो मैं फिर ही करवा दे, मतलब और तो कुछ आया नहीं है। ठीक है, चलो ये जो टाइप थी ये मैंने करवा दी है, जो सबसे ज़्यादा बार हर पेपर में आई है। ठीक है, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना शुरू से, बिल्कुल जो डिफ़िकल्ट लेवल वाले थे। ठीक है, ये 6 तक हो गए, हमारा 7वां भी करवा दिया मैंने। अब 8वां देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे 1,80,000 है ना, एक बार पूछा गया 1,90,000 रुपये। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे समझो। तो अब समझो भाई, इसमें क्या दे रखा है, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,80,000 है तथा जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 साल पूर्व और 2 साल पूर्व की जनसंख्या में अंतर बताओ। अब आपने पता है अगर वो बढ़ रही है तो 3 साल पूर्व जो जनसंख्या थी वो कम थी किससे, 2 साल वाली जनसंख्या से। समझ में आ गया? तो इसका मतलब 2 वाली जनसंख्या में से हम 3 वाली घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक तो हम क्या कर सकते हैं, 4 3 7 और 2 9, 3 3 6 और 2 8, और ये 3 3 6, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, 9 से भी डिविजिबिलिटी रूल है, 6 और 2 8, हाँ हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन एक चीज़ समझो, हम इसको पूरा करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार आया है तो समझना सही तरह। अगर मैं कहूँ आपसे वर्तमान की जनसंख्या 100 है, अगर हर साल 25% से जनसंख्या बढ़ रही है तो एक साल पहले कितनी होगी। तो देखो ये 5 गुणा में 5/4 होया होगा। मान लिया x थी तो x का गुणा 5/4 होया होगा। अगर हमें पहले जाना है तो ये फ्रैक्शन उल्टा करना पड़ेगा, तो 4/5 है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा 80। तो इसका मतलब पहले जो साल थी वो 80 थी। अगर मैंने कर दिया 2 साल पूर्व की निकालो, तब फिर क्या करना पड़ेगा हमें, 4/5। समझ पा रहे हैं, उल्टा जाना हमें। ठीक है, तो उल्टी फ्रैक्शन लगानी पड़ेगी। अब ये कितना आ जाएगा 64। ठीक है, इसी तरह मैं कह दूँ आप तक कि हमें फिर जाना है, तो अब क्या हो जाएगा 4/5। समझ में आ गया, तो फिर आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ समझ गए होगा आप, क्या चीज़ समझ गए होगे आप, कि अगर मैं 100 का 2 साल पहले करना है तो मुझे 4/5 से 2 बार करनी पड़ेगी। अगर 3 साल पहले का निकालना है तो 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, वही चीज़ हम इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको एक ही मानते हैं, 100 को एक ही मानते हैं, तो 2 साल जो पहले की हो जाएगी। अरे भाई इतने तो इसके खींच जा है, ये हड़ता टैबी कौन है। अब देखो एक मानते हैं तो 2 साल पहले की क्या हो जाएगी हमारी, 4/5 गुणा में 4/5। अगर 3 साल पहले की पूछूं मैं आप, चलो 2 साल की यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4/5 4/5। ठीक है, और 3 साल पहले की करूँ तो 3 बार गुणा हो जाएगी। समझ में आ गया? अब कह दिया इसका डिफरेंस लेना हमने। अब देखो नीचे तो 125 है, यहाँ पे 25 है, तो गुणा में 5 कर लो, यहाँ पे भी 5 कर लो, ये तो 16 हो गया, 16 5 80 हो गया, ये 64 हो गया, तो 16/125 आ गया। ठीक है, अब हमें गुणा में 100 था ना, तो गुणा में हम बस 100 की जगह क्या रख देंगे, या 1 की जगह क्या रख देंगे, 1,80,000। ठीक है, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आप 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल कर सकते हो, वरना देखो 25 8, ठीक है 25 8,
पर गया। अब देखो लास्ट में एक जीरो आनी चाहिए, और 8 8 64, 6 चौक 24, तो लास्ट का 4 अंक आना चाहिए, ये हमारा आंसर। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते थे आप। अगर 25% आएगा ना तो 16 वाला भी कर सकते हो आप। ठीक है, कि 16 से भाग होने वाला चाहिए। ठीक है, कर दोगे। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन, ये 1,90,000 रुपये भी आया है, वो आप खुद करना। ठीक है, ये मैंने करवा ही दिया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पता नहीं बच्चे क्यों नहीं कर पाए, केवल 9% बच्चे कर पाए हैं, जबकि ये क्वेश्चन हर 100% बच्चों ने करना था। ठीक है, अगर आप भी उन 10 में से हो तो इसका मतलब आप अच्छे से नहीं पढ़ने लग रहे हो, अपने मुंह पे एक थप्पड़ मारो। अब देखो, एक थप्पड़ मारो, वो भी सा मारो कि दुनिया न सड़े। ठीक है, अब देखो एलिगेशन से कर सकते हैं इसको। अब इसमें क्या दे रखा है, एक फ्लास्क है जो 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल से भरा है। ठीक है, यहाँ पे आप 20% लिखो। इस 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल के एक भाग 4% सल्फ्यूरिक एसिड से बदल दिया जाता है, इसको R से दिखाओ। ठीक है, रिप्लेसेबल है ना, ये 4%। अब कह दिया अब हमें 10% प्राप्त होता है, ये बीच में 10% एलिगेशन लगाओ, ये 10 आ गया, ये 6 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 3:5 आ गया हमारा। ठीक है, कह दिया कि फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल का कितना भाग बदला गया, भाग बदला गया R 5 है ना, टोटल कितना है 8, तो 5/8 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो देखो भाई इतना आसान सवाल था, ये बहुत ज़्यादा बार आता है क्वेश्चन में, आप क्यों नहीं कर पाते, आप अपने आप से पूछो। अब ये क्वेश्चन है ना, इतना आसान क्वेश्चन ना, इतना आसान नहीं, इतना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, केवल 10% कर पाए हैं इसको। और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का ना काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने लग रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ना, MTS में भी बहुत अच्छे आए हैं। तो अब देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है इसमें दे रखा है कि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता। बहुत ज़्यादा दे दे यार, इतनी क्यों कर चल रहा है इस पर। और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त देता। पहले एक चीज ये समझो कि ये वाला डिस्काउंट कैसे काम करता है। जैसे आप जितनी चीजें खरीदते हो, ठीक है, मान लिया आपने 14 वस्तुएं खरीदी, 4 वस्तु फ्री मिली। ठीक है, आपको टोटल मिली 18। तो डिस्काउंट अगर निकालना हो तो ये मार्क प्राइस है। ठीक, आप मान लो ये मार्क प्राइस है, डिस्काउंट ये है, तो 4/18 यहाँ पे हमेशा आएगा टोटल। ठीक है, समझ में आ गया। आपको प्राप्त कितनी हुई, 18 गुणा में 100%, ये आगा हमारा डिस्काउंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब क्या रखा, यदि पूरे लेन देन में 33% का लाभ होता है, कितने परसेंट का, 33% का लाभ होता है, अगर मान ले कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, मतलब 14 वस्तुओं के लिए रुपये देवा है, लेकिन उस समय वस्तु प्राप्त हुआ 18। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, कितनी प्राप्त होती है, 18। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितना % अधिक है। हम करते हैं, हम सिप्पी मानते हैं 100, सिप्पी क्या मानते हैं हम, 100। हमें SP पे जाना पड़ेगा शुरू में, है ना। तो SP पे जाने के लिए हमें प्रॉफिट दे रखा है 33%, तो 133/100 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ गया, SP। अब हमें SP से MP पे जाना है, तो हम SP से MP पे कैसे जाते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि कोई 100 की चीज़ है ना, उस पर मैंने 20% इंटरेस्ट मतलब वो दिया, डिस्काउंट दिया, तो अब वस्तु होगी 80 की। ठीक है, अब मुझे ये तो पता है, लेकिन अगर मुझे कह दे कि आपको MP निकालना है, आपको SP दे रखा है और 20% क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, तो बताओ आप कैसे निकालोगे। तो मैं क्या करूँगा, 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, तो 80। ठीक है, इस तरह तो निकालते हैं। हमें ये SP दे रखा है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऊपर तक 100, नीचे 100 मतलब डिस्काउंट घटा देंगे, तो यहाँ पे 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारा 95। ठीक है, मतलब 19 बटे में 20, मतलब 20 बटे में 19। ठीक है, 20 बटे में 19 गुणा में। अब यहाँ पे भी वैसे ही, टोटल कितने प्राप्त हुए हैं, 18, डिस्काउंट कितना है 4, है ना, तो 18 में से 4 गया 14। वैसे ही तो करा है ना, 18 में से 4 घटाया, जैसे यहाँ पे घटाया था। बस अब सवाल हो गया,
19 सत्ते 7 तक करोगे ये दुगुना, 2 तक काटोगे ये तो 180%। ये क्या आ गया ना, 180 हमारा क्या आ गया मार्क प्राइस, और ये था सीपी, सीपी कितना मानना था 100। अब देखो कितना ज़्यादा है 80%। ठीक है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो 100%, 80%। कितना है 80%। मुझे भूख लग रही है भाई, इस कारण थोड़ी हड़कार भी आनी ज़्यादा चालू हो गई है, कुछ बोलना पड़ रहा है। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सीजीएल के 2018 के पेपर में आया था, उसमें तो और ज़्यादा गजब आया था। ठीक है, इसको केवल 10% बच्चे कर पाए हैं इस पेपर में, आरपीएफ वाले में, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था उसमें। अभी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है समझो। देखो, जो एक बार पढ़ो, इसमें क्या दे रखा है, एक ठोस शंकु के आधार का व्यास 24 है। अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, रेडियस को क्या कहते हो तुम, जो भी कहते हो, मेरा ध्यान नहीं। अब हाइट कितनी दे रखी है 21। ठीक है, अब क्या रखा है, इसे 2 कट्टों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है जो इसके आधार के समांतर है। आधार के है समांतर है, समझ में आ गया। जैसे एक मान लिया ये कोण है, तो आधार के समांतर इस तरह काट दिया, 2 कट मार दिया, 3 हो गया, एक हिस्सा ये बीच का और ये एक नीचे वाला। ठीक है, कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर। अब आधार से कितना है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कट, और जो एक है वो ऊंचाई को कट क्रमशः आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है भाई साहब, आधार से 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो जब भी ऐसे काटा जाता है ना, तो जो हाइट का रेशियो आता है वो कैसे आता है, तो हाइट इक्वल टू होती है, जो तीसरे वाले पार्ट की जो हाइट होती है ना, वो होती है पूरी, मतलब कितनी, जितनी दे रखी है। जैसे अगर मैं इसको h आएगा, ठीक है, इसमें क्या आएगी, ये 2 रेशियो बनेंगे, तो h माइनस जो आधार से है ना वो, तो मैंने मानी h माइनस में b। ठीक है, और ये फिर जो ये ऊपर वाली आएगी h माइनस में a मैंने मानी ये वाली। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी 21। हाइट का जो रेशियो आएगा ये कितना आ जाएगा हमारा 14, क्योंकि 21 में से 7 गया 14, और 21 में तो 14 गया हमारा 7। ठीक है, तो 1:2:3 आ गया हमारा हाइट का रेशियो। तो इसी रेशियो में हमारी रेडियस आएगी, इसी रेशियो में क्या आएगी हमारी रेडियस आएगी, समझ में आ रहा है, इसी रेशियो में हमारी रेडियस आएगी 1:2:3। ठीक है, अब आपको पता है बेस की रेडियस कितनी दे रखी है 12, मतलब दे तो रखी थी 24 जो वो डायमीटर, लेकिन हमने रेडियस निकाल ली। अब ये 12 अगर 3 के बराबर है, मतलब 4 गुना कर दिया, तो ये 8, वो 8 और ये 4 है ना। तो हमें हाइट मिल गई, हाइट कितनी है 7, हमें क्या मिल गई रेडियस मिल गई। ठीक है, हमें निकालना फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब पाई आर एल। ठीक है, अब पाई कितना लिखना है हमने 3.14, रेडियस कितनी लिखनी है हमने 4, और L किसके बराबर होता है, तो L का फार्मूला आपको पता है, L इक्वल टू रूट R का स्क्वायर जमा में H का स्क्वायर। ठीक, तो R का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, जमा में H का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, रूट, बस हमें यही लिखना है, रूट कितना आ जाएगा ये 50 और ये 65। ठीक है, अब देखो 4 की गुणा करोगे तब 12.56 रूट 65 हमारा, ये डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, देखो केवल कितने % कर पाए थे इसको 10%। ठीक है, तो 10% में आप भी आ जाओगे, ध्यान से समझ लिया होगा आपने। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ज़्यादा कोई दिक्कत थी नहीं। अब देखो ये तो मैंने करवा दिया था, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है, इसमें भी देखो कितना अप्रोक्स को सा रखा, यहाँ पे देखो 8.5444, देखो ये 4/10 वाला ऐसा का ऐसा ना, यही करवाया था शायद मैंने, हाँ यही करवाया था मैंने ना, एक एक दो दो ले रखे हैं जो ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, इस कारण कि आपको मैं कम टाइम में ज़्यादा समझा पाऊँ।
देखो अब क्या कह रखा है, मेरी छोटी बहन एक शंकु के आकार के थैले को रत्नों से भर रही है। ठीक है, वह जानती है प्रत्येक थैले की क्षमता इतनी है, कितनी, 75.36। बहुत बढ़िया। और इसका व्यास कितना है, 6 इंच। मतलब देखो इंच में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अगर व्यास इतना है, रेडियस कितनी हो जाएगी, 3। हमसे कह रखा है एल बताओ आप। एल कैसे आता है, तो रूट एच का स्क्वायर जमा में आर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आता है। अब देखो इक्वल टू, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है, 3.14। आर कितना हमारा, आर 3 है। एच हो जाएगा, ये एच हम निकाल लेंगे अब यहाँ से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1 और 3 आएगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं उस 3 को भी। ठीक है, 1 3 से ये गया। ठीक है, अब देखो ये कितना, अगर गुणा कर देंगे हम इसके, तो 14 28 14 42.9। अब देखो ये कितने गुणा है, ये लगभग 8 गुणा है। ठीक है, इसका 8 गुणा है। अगर इससे काटेंगे हम तो 8 पे जाएगा, तो एच हमारा कितना आ जाएगा, 8। एच हमारा 8 आ गया, आर हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो एच का स्क्वायर जमा में आर का स्क्वायर, तो ये 64 में 9 जोड़ देंगे, रूट 73। ठीक है, रूट 73 की वैल्यू बताओ अब आपका यही काम है, रूट 73 की वैल्यू बताओ। अब देखो है ना, क्वेश्चन अच्छे हैं, इसने ना इस चीज के ऊपर पूछ रखे हैं, तो मुझे तो भाई काफी अच्छे लगे। बस ये अप्रोक्स इतना ना घुसा भाई, और भी हैं, और भी चैप्टर हैं, और भी कॉन्सेप्ट हैं। तो ये अप्रोक्स के परदादा दो रेगा जानना हो रहा है, तो है। देखो अब रूट 73 था ना हमारा, तो 73 अब ये किस पे जाएगा, 8 पे चला जाएगा, तो 8 है ना, ये आ गया हमारा 64। ठीक है, ये 9, 8 का ये 16 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 00 आ जाएगा। 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, तो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 16 पंजे 80 और 2 82 हो जाएगा, ये 75 आ जाएगा। अब यहाँ पे दुगुना लिख देंगे, 170 हो जाएगा। ठीक है, 170 हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे 00 आ जाएगी, 17 चौके 68 है ना, तो लगभग 4 पे चला जाएगा। कितने पे चला जाएगा, 4। ठीक है, तो 4 चौक 16 आ गया, 17 चौके 68 आ गया। अब कितना आ गया हमारा, अगर ये 69 होता तो 600 आवे। तो अब आ गया ये 684। ठीक है, यहाँ पे 684 आ गया, ये 4 है। अब इसका भी दुगुना होगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, ये और ये कितना 170 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और अंक लिखना पड़ेगा, तो अब देखो 17 चौके लगभग 4 पे जाएगा। कितने पे जाएगा हमारा, 4 पे, है ना, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 पे ही जाएगा, क्योंकि 5 पे था, 17 पंजे 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 8.544 हमारा आंसर। देखो ये, अब बताओ भाई अप्रोक्स घुसा रखा है या नहीं घुसा रखा। अब वो रूट वाला फार्मूला नहीं कर पाएगा इसको। ठीक है, अभी ये मैंने करवा दिया था, अब ये भी करवा दिया था। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है पेपरों में। ठीक है, देखो अब इसको कैसे करेंगे समझो। इसमें वॉल्यूम दे रखे है कि वॉल्यूम कितनी बढ़ जाएगी। अब आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता है सिलेंडर में, हाँ भाई पता है, इतना तो पढ़ रहा है क्या भाई, है ना। क्यों यार सिलेक्शन है ना हुआ है ही था रहा, लेकिन पढ़ता रहा क्या है सब ना। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है आपका, तो पाई आर स्केयर एच। देखो पाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई कांस्टेंट है, मतलब इस सवाल में इसको करो दूर। ठीक है, अब देखो रेडियस क्या कह रहे हैं, 12 सेंटीमीटर 12% कम होती है, तो 12/100 कम होती है माइनस, है ना। 4 तो काटेंगे 3, ये 25। इसका मतलब अगर पहले 25 थी, अब 3 घट के 22 हो गई। ठीक है, इसी तरह ये स्केयर रहता है 2 बार, 22/25। ठीक है, गुणा में एच देखो ऊंचाई 175 सेंटीमीटर 175% बढ़ गई, मतलब प्लस बटे में 100, तो 25 चौके 25 छिक्के और 7, तो 11 बटे में कितना आ गया हमारा 4।
ठीक है। अब देखो 2 तक काटोगे आप कितना आ जाएगा 11, ये भी 11, ठीक है। ये तो 13 31 आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, मतलब 16 तो गुणा करना पड़ेगा। कितने तो गुणा करना पड़ेगा 16 से, ठीक है। 16 तो अगर गुणा करोगे आप तो 16 एकम 16, 16 32 48, तो ये 49 48 और ये 52 5, ये 21 हो गया, ठीक है। 4 अंकों से पहले यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 जीरो आएंगे नहीं नीचे। अब इसको क्या करेंगे, हम एक में से घटा देंगे तो हमारा 1.1296 लगभग हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारे है 1.13 के बराबर। समझ में आ गया, ठीक है। कर दोगे अब, कोई दिक्कत है? देखो अप्रोक्स में है ना, हम डिविजिबिलिटी रूल भी नहीं लगा पाते हैं। क्वेश्चन भी अच्छा बना रखा है, लगभग पास में ही दे रखा है, ज़्यादा डिफरेंस कर नहीं रखा है। अब ये क्वेश्चन है, ये अधूरा था भाई, ठीक है, ये मुझे मिला ही नहीं इस, अरे ये समझ में भी नहीं आ रहा कैसे क्या हो रहा है। अगर किसी के पास इसकी पूरा वो हो ना, क्योंकि उसमें कटा हुआ था, ठीक है, अगर फिगर होगी शायद इसकी, पता नहीं अब क्या थी, लेकिन अगर आपके पास हो तो ये 18वां क्वेश्चन मेरे पास जरूर भेजना, ठीक है। अब आप 19वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन बच्चे इसको नहीं कर पाए। ये 19वां सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, क्या लास्ट की अंक 5 से भाग होना चाहिए, या तो 0 या 5 हो, ये भी नहीं है। 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, तो 74 4 से भाग नहीं होता, कट गए 2 ऑप्शन। अब इनमें से 2 बच गए, एक को चेक करो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा हमारा आंसर 9 से चेक करना आसान है। अब इसमें दे रखा है, देखो 1 8, मैं लिख लेता हूँ, 1 8 5 7 9 2 8 5 4 9 2 1 7 4, ठीक है, 7 4। अब ये था, अब इसमें 9 का डिजिटल सम वाला लगाएंगे। देखो अंकों का जोड़ 9 बनाओ, 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, ठीक है, 9 गया, 8 और 1 गया, ठीक है, 7 और 2 गया, 4 और 5 गया, 9 गया, 4 और 5 गया, सब का है, सब सारे कट गए, तो हमारा 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब हमारा आंसर 9 है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या था, इसमें है ना, इसने मूर्ख आदमियों ने वो नहीं दे रखा आप तक, क्या नहीं दे रखा, पाई, क्या नहीं दे रखा, पाई, ठीक है। वरना क्वेश्चन आसान है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, बस इसमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, आप पाई यहाँ पे जोड़ देना, ठीक है। और बताना मुझे भी कि क्या इसमें क्वेश्चन उसमें भी पाई नहीं दे रखा था, क्योंकि जो मेरे पास आई थी उसमें पाई नहीं था, ठीक है, एक बार आप ये जरूर बताना। देखो ये पाई है, ठीक है। अब स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, स्फीयर के सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला तो आपको पता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो तो 4 गुणा में, अगर आप ये भी कर सकते हो पाई डी का स्क्वायर, ठीक है, कैसे, क्योंकि 2 आर डी के बराबर होता है, तो 4 आर है ना, समझ में आ गया। तो ये भी डी का स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर होता है 84 64, तो पाई हमारा आंसर, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश आप देख पा रहे होगे, ठीक है। ये इंग्लिश को मैं छुपा के हिंदी पे कंसीडर करते हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक कैन पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, ये बच्चे नहीं कर पाए इसको, केवल 22% बच्चों ने किया है, ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन कम से कम 80% बच्चों ने करना था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक कैन पूरी तरह से दूध से भरी हुई है, कैन से 6 लीटर दूध निकाला जाता है और उसमें पानी भर दिया जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई जाती है, मतलब 4 बार और दोहराई जाती है, मतलब एक बार पहले 4 बार अब दोहराई गई, 5 बार हो गई टोटल। अब कैन में दूध और पानी का अनुपात इतना है, तो कैन का आयतन बताओ। बहुत बढ़िया, देखो इसमें फार्मूला होता है बटे में एक्स, जितना टोटल है ना, कैन में जितना टोटल पानी था, ठीक है, वो जितना बदला गया तो x माइनस 6, एक्स टोटल था, उसमें 6 दूध निकाला गया, तो x माइनस 6 की पावर जितनी बार ये प्रोसेस किया, पावर 5,
इक्वल टू वही रेशियो, ऊपर तय कितना बच गया अब 32 है ना, नीचे टोटल, तब 32 जमा में 211 243, ठीक है, ये होता है हमारा इक्वेशन। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज का, ये इक्वेशन है, ये ध्यान रखनी है आपने, इससे आप क्वेश्चन तिगनी स्पीड में कर दोगे। ठीक है, अब देखो, अब 5 की पावर हटानी है तो √5 करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी √5 करो आप। ठीक है, अब √5 से √5, अब देखो 32 क्या होता है 2 की पावर 5, तो 2/3 आ गया हमारा, यहाँ पे x - 6 आ गया और यहाँ पे x आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3x ये 2x, तो x = 18 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, x 18 लीटर था, मतलब कैन का आयतन कितना था 18 लीटर, पहले 18 लीटर था, उसमें से 6 लीटर दूध निकाला गया, फिर 5 बार प्रक्रिया की गई, फिर उसके बाद दूध और पानी का अनुपात ये हो गया। अब ये मैंने करवा दिया था। अब इसके बाद ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये बहुत ज़्यादा बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, इनकी हड्डी तोड़नी पड़ेगी और तक कुछ ना है। देखो, इस क्वेश्चन का मैंने शॉर्टकट भी बताया था आपको, अगर आप मेरी वीडियो से जुड़े रहते होगे तो आप कर पाए होगे। अब देखो इसमें क्या कह रखा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव, 80% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, जिसमें से 53 वोट अवैध घोषित किए गए। इसमें यही है कि है ना, जो देता है कितने वोट अवैध घोषित किए गए, यही सारे बच्चों को परेशान करता है। ठीक है, अब उसमें क्या कह रखा है, विजेता को सूची में सभी मतदाताओं के 48% वोट मिले। ठीक है, और इतने वोटों से जीता। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, मैंने माना पूरे जो वोट थे वो 100 थे, जबकि मतदाता सूची में 100 वोटर थे, लेकिन 80 ने ही वोट डाला। ठीक है, अब क्या रखा, पूरे देखो यहाँ पे देखो, सभी मतदाताओं के 48% वोट मिले, कितने मिले 48 विजेता को, जबकि टोटल तो 80 गिरे है ना, तो 80 में 48 गए, कितने आ गया 32। अब इनका डिफरेंस कितना आ गया 16 इक्वल टू, अब यहां से सवाल होगा वो ध्यान रखना, अब यहां से देखो ध्यान रख के कि अगर 1013 वोट पहले थे, है ना, इनके बीच का डिफरेंस था 1013 वोटों का। अब मैंने क्या किया, मैंने इस सवाल को आसान किया बनाने के लिए, क्या किया, जो लूजर था ना उसको मैंने 53 वोट दे दिए, जा भाई रे तो भी मौज, उछलता हांड, है ना, छपरी बनाकर। अब तो मैंने अगर 53 वोट लूजर को दे दिए, तो अब जो विजेता और लूजर के बीच का गैप है वो कम हो जाएगा ना, कितना कम हो जाएगा, जितने वोट मैंने लूजर को दिए, तो कितने वोट दिए मैंने लूजर को, 53 वोट दे दिए कि भाई जा तू भी ले जिंदगी में मौज। तो अब कितने तक जीतता विजेता, केवल 966 तक, बस यही चीज है। जब भी ऐसा ही सवाल आए कि इतने वोट अवैध हैं, उनके बीच के डिफरेंस में से घटा दो और सवाल हो जाएगा। ठीक है, अभी आप आ गया ये 966। ठीक है, ये कितने गुना आ गया 60 गुना, तो 100 का भी 60 गुना कर देंगे, 6000 हमारा आंसर। बताओ अब, है ना अच्छा क्वेश्चन, ये भी आप ये तो मैंने करवाया था। ठीक है, ये कर लेना कोई नहीं, ये 1,90,000 वाला है। अब ये क्वेश्चन देखो भाई 27, वो 1,90,000 वाला मैंने करवाया था। ठीक है, 16/125 वाला। अब ये क्वेश्चन है, ये मुझे बहुत भाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है भाई साहब। और ये जो 24% बच्चे हैं ना, ये बाई गॉड भाई साहब बेरानी के पढ़ाई सा। ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। समझो कैसे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज ही है सब कुछ इसमें। एक क्वेश्चन में एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 504 रुपये में बेचा। भाई साहब गजब, आपने जिंदगी आबाद कर दी। पहले उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी। पहले उसके अंकित मूल्य पर कितनी % की छूट दी, D%। फिर उसी अंकित मूल्य पर, जो अंकित मूल्य है ना, पर एक और छूट दी गई, जिसकी वैल्यू, जितना डिस्काउंट दिया गया था ना। अब देखो इसमें यही कह रखा है कि जो अनदर डिस्काउंट दिया गया ना, ऊपर इंग्लिश में देखो, उसकी सेम
पैसे थे, मतलब इतने नॉमिनल वैल्यू थी, मतलब इतने रुपये के डिस्काउंट दोबारा दिया गया, ठीक है, इतने रुपये का दोबारा डिस्काउंट दिया गया जिसका मार्क प्राइस 3600 था, ठीक है। अब आप बताओ डी की वैल्यू। क्वेश्चन गजब है, इसको करने का तरीका समझो अब क्या होगा, ठीक है। देखो आपने पता है मार्क प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं तो डिस्काउंट आ जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो अगर 3600 की चीज़ है, ध्यान देना 3600 की चीज़ है, अगर उस पर तो मैं डिस्काउंट दे D% दिया डिस्काउंट, ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस कितना बच जाएगा, तो क्या करते हैं आप 100 में से D घटाते हैं और बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस कब होगा, जब आपने पहला दिया, जब आपने पहला वो दिया, मतलब पहला आपने डिस्काउंट दिया, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या कह रखा है कि आपने जितना यो डिस्काउंट दिया है ना, जितना यो डिस्काउंट दिया है उतना सेम नॉमिनल, मतलब उतने रुपये का सेम डिस्काउंट देगा, अब सेलिंग प्राइस हो गया 504, समझ में आ गया। अब देखो अब हमें क्या पता कितना दिया है, तो डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना है 3600 में से आप क्या करो सेलिंग प्राइस घटा दो, देखो ये वाला तो हमारा डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप घटाओगे कितना 3600 गुणा में 100 माइनस D बटे में 100, ठीक है, बटे में 100, ये चीज़ हम घटा देंगे पहले वाले में था, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा ये आंसर 504। भाई साहब ये गजब क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन है, ऐसा ही आपने करना। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या कह रखा है कि पहले उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट दी, ठीक है, तो D% की छूट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस आ गया, बिल्कुल आ गया भाई साहब, इतना सभी को आ गया। अब कह रखा जो नेक्स्ट छूट दी ना उसे जो है ना उसकी जो वैल्यू है, मतलब जितने रुपये है वो पहले वाले डिस्काउंट के बराबर है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट तो हमें नहीं पता, समझ में आया, इसके कितने पैसे हैं, पैसे नहीं पता हमें, पैसे नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते हैं। मार्क प्राइस कितना था 3600, अगर उसमें से मैं वो घटा दिया तो हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा जो आखिर में जो पैसे आए, ठीक है, जो आखिर में पैसे आए, मतलब जितने में यह चीज़ बेची गई, मतलब सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। देखो ये सेलिंग प्राइस था, देखो भाई ये सेलिंग प्राइस था, इसमें से ये डिस्काउंट घटा देंगे, जब ये सेलिंग प्राइस बच जाएगा हमारा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे हम, ब्रैकेट हटाएंगे, ये माइनस का है, इस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4 0 और ये 11 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 4104 आ गया। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 गुणा में 3600, ठीक है, 00 से ये गया तो ये आ गया 36 और यहाँ पे क्या आ गया 100 माइनस D, ठीक है। अब देखो 36 36 72, या आप 9 से काटो, 9 चौक है ना, 9 से काटो इसको तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 4 5 है ना, 9 पंजे 45 और 9 6 54, ठीक है। अब 8 से काट सकते हैं हम, 8 6 42 नहीं काट सकते, 4 से ही काटना पड़ेगा, तो 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है, यार काट सकते थे हम, आप बिल्कुल काट सकते थे यार, क्या कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं, 57 आ गया। अब 100 माइनस D इज इक्वल टू 57 है, तो D 43 आ गया हमारा, 43 हमारा आंसर, ठीक है। इक्वेशन बना के करना पड़ेगा क्योंकि इसमें रुपये झंझट घुसा रखा है। अब बहुत सारे टीचर इसको नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे वो आपको पता है, क्योंकि उनकी वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि वे तरीके ऐसे समझाते हैं, ठीक है, लेकिन हम तरीके नहीं, हम सिलेक्शन दिलाते हैं। अब देखो भाई, अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, एक कैन में 2 तरल पदार्थ हैं B और Q, जिसका मिश्रण 8:7 है, बिल्कुल भाई है 8:7। जब मिश्रण का 5 लीटर निकाल लिया जाता तो कैन को Q से भर दिया जाता है, बिल्कुल, तो P और Q का अनुपात 2:3 है, तो प्रारंभ में कैन में कितने लीटर तरल था, P की वैल्यू बतानी है आपने।
देखो एक कैन में 2 तरल थे, पी और क्यू, बिल्कुल 8:7 में। अब इसमें कह दिया कि अगर 5 लीटर निकाल लिया जाता है, ठीक है, 5 लीटर निकाल लिया जाता है, तो 5 लीटर निकालने के बाद भी तो इतना ही रहेगा। ये 5 लीटर निकालने के बाद का है, ठीक है, ये रेशियो। कैसे, एक चीज समझो, जैसे अगर मान लिया आपने साग बनाया, ठीक है, सब्जी बनाई, सब्जी में तो अगर मान लिया आपने 2 कटोरी सब्जी निकाल ली, तो जो नमक है, नमक मिर्च का जो स्वाद रहता है वो क्या उस कटोरी और उसमें से अलग हो जाता है? नहीं होता, दोनों में एक जैसा रहता है। तो वैसे ही रेशियो है, ठीक है। अगर जितना भी लीटर दूध या जो भी निकाला जाता है, मिश्रण निकाला जाता है, जितना भी लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो रेशियो वैसे ही रहता है, ठीक है। अब क्या रखा है, और कैन में क्यू को भर दिया जाता है। अब अगर हम क्यू को भर देंगे तो पी तो सेम रहना चाहिए, समझे, है ना। तो पी तो सेम रहना चाहिए। तो अब कितना आ गया, 2:3। अगर क्यू भरा हमने तो पी तो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, बराबर करो, 4 तक गुणा करो तो 8 आ गया, यहाँ पे भी गुणा करोगे तो 12 आ गया, ठीक है। अब देखो कितना भर दिया जाता है, 7 और 5 12, है ना। तो 5 लीटर ज्यादा और 5 लीटर मिश्रण हटाया था। देखो वही तो कह रखा है, व्हेन 5 लीटर आर ड्राउन ऑफ द कैन इज फिल्ड विद क्यू, ठीक है, उतना ही है, समझ में आ गया। अगर 5 लीटर भर दिया जाता है, अब 5 के बराबर है, तो ये 7 और 5 15, है ना, तो 15 लीटर आ गया हमारा, ठीक है, ये पी और क्यू का। कब, जब 5 लीटर हटा लिया, तो पहले कितना था 20, तो पहले कितना था 20 लीटर, ठीक है। अब क्या रखा है, प्रारंभ में केन में कितने लीटर तरल पी था। अब अनुपात तो उतना ही है, 8:7, ठीक है। तो मैं 15 गुणा में 8 का निकालना है, क्योंकि पी का निकालना है ना। तो ये 3, ये 4, तो 8 चौके 32, 32 बटे में 3 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 25% बच्चे कर रहे हैं, 1/4 बच्चे इसको कर पा रहे हैं, है ना, समझ आ रहा है। 4 में तो एक बच्चा करने लग रहा है, तो 3 बच्चा का के नाग रड़न लग रही है, बताओ अब, है क्यों नहीं कर पा रहे था मैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 30वां। अब इसमें क्या दे रखा है कि 41 संख्याओं का औसत 16 है। वाह जी वाह, 41 संख्याओं का औसत 16 है। मैं इसका तरीका मतलब शॉर्टकट भी बताऊंगा और बड़े वाला तरीका भी। देखो ये 16 है, 17 का कितना है 27, ठीक है, और 25 का कितना है कितना, 25 का 26, ठीक है, औसत। आप तक कह रखे यदि 17वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत बताओ। तो 1 है, आप यहाँ पर टोटल निकाल लो इसका, ठीक है, इसका भी टोटल निकाल लो, इसका भी, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ कर दो, इन वालों का, इसमें तो घटा दो। अब जो आएगा ना वो एक संख्या आ जाएगी, फिर उस संख्या को, जैसे मान लिया हमने एक संख्या आ गई, उस संख्या को इसके जोड़ में तो घटाओ, फिर उसको 40 तक भाग दे दो। ये हो गया हमारा कन्वेंशनल मेथड, ठीक है। अब हमारे जैसे जो एडवांस हैं जो बच्चे, ठीक है, उनके लिए है एडवांस मेथड, ठीक है। एडवांस मेथड क्या है, तो समझो ये कितना ज़्यादा हो रहा है। हम ना मानना कि औसत हमारा 16 था, 16 औसत था, ठीक है। अब ये कितना ज़्यादा हो रहा है 11, ठीक है, कितना हो रहा है 11। तो 11 सत्ते, तो 17 गुणा में 11, ठीक है, जमा में। अब ये कितना ज़्यादा हो रहा है 10, तो 10 गुणा में 25, है ना, तो 25 गुणा में 10। अब इसको कितनी संख्याओं के अंदर बांटना है, 40 संख्याओं के, ठीक है। और ये घटा देना क्योंकि ये हट जाएगा, ये क्या है, हट जाएगा, समझ में आ गया। अब भाई ये क्यों घटाएंगे, क्योंकि अगर कोई चीज जाती है तो जो बच गए बच्चे या जो भी आदमी बच गए, ठीक है, उन्हीं को तो उसका भार उठाना पड़ता है। अगर मान लिया आपके फैमिली में है आपके दादा और आपकी दादी, जो अगर बाई चांस, है ना, ऐसा ना हो, वो गुजर जाती हैं, तो उनका जो भार है, जो वे काम करते थे, जो वे कमाते थे, जो भी कुछ करते थे, ठीक है, वो अब जो बच गए उन्हीं को उठाना पड़ता है। ऐसा ही सवाल है, ठीक है। तो 11 गुणा में 17 तो कितना आ जाएगा 187, जमा में ये 250 बटे में 40, ठीक है। जोड़ेंगे हम, कितना आ गया 8 और 5 13, ये 4, ठीक है। अब 40 तक भाग करेंगे तो एक यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, ये 4
जीरो हट के 4 तक भाग करो, 4 ये 4 नीम, तो लगभग 10.9 आ जाएगा हमारा, ठीक 10.9 आ जाएगा। तो अब हम घटाएंगे इसमें से, अगर 11 घटाते हैं हम इसमें से तो 5 आता, ठीक है, जबकि पूरा नहीं घटा है तो हमारा 5 के आसपास हमारा आंसर आएगा, है ना। ये 5.5 तो बड़ा है, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये है हमारा एडवांस मेथड, इसमें है ना बस समझाने में टाइम लगा है, करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब ये इससे जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है भाई। क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि लग नहीं रहा है, ये गलत है। इसका आंसर निकाल दिया, मैं समझता हूं इसका आंसर निकाल दिया है, निकल भी रहा है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे गलत है, देखो अगर हम इसको कर रहे हैं, इसका आंसर बिल्कुल निकल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक चीज गलत है। वो क्या है? आपको एक चीज पता होगी कि रिमाइंडर जो हमेशा छोटा होता है किससे? डिवाइजर से। समझ में आया? रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, आपने पढ़ रखा होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 3 को हम मतलब 10 को हम 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। 11 को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। समझ में आ रहा है? कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं आता है, जबकि इसमें क्या दे रखा है? 74, ठीक है, 74 शेष दे रखा है, और हमें क्या रखा? भाजक का मान बताओ। देखो जबकि ये सारे छोटे हैं, बताओ अब, ठीक है। तो इस कारण गलत है, वरना अगर हम आंसर निकालने पे आए तो इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। क्या निकाल पा रहे हैं? जैसे ये हमारे नंबर सिस्टम का होता है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी डाली थी, है ना, सीजीएल में भी आते हैं ये क्वेश्चन। अब जैसे अगर मानिए मैंने एक नंबर है n, उसको मैंने एक डिवाइजर से भाग दिया d से, तो हमारा आ गया 42, ठीक है। अब क्या रखा? 3 गुणा, तो 3n बटे में d, ठीक है। तो इसका भी 3 गुणा करो, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और 4 3 12, ठीक है। तो 126 आना था, जब क्या है कितना हमारा? 74, ठीक है। इसको घटा दो, कितना आ गया हमारा? ये 5 आ गया, ठीक है। अब या तो हमारा जो ये बचा ना, या तो ये हमारा ये होगा आंसर, ठीक है, डिवाइजर होगा, या फिर इसके कोई फैक्टर होगा। अब देखो, और डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा आना चाहिए, तो 42 से बड़ा हमारा 52 आंसर भी आ गया, ठीक है। और इसने मान भी रखा है, 29% बच्चों का ठीक भी मान रखा है, लेकिन भाई इस क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। ये 74 आना नहीं चाहिए था, ठीक है। चौथी गुणा कर दे, 4 गुणा कर दे, डिवाइजर तो वही है, सेम डिवाइजर, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये एमटीएस में भी आया है, ठीक है, एमटीएस में भी आया है, और ये पहले भी आता था, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो भाई समझो बच्चों क्या होता है। देखो अब क्या दे रखा है, एक कोनिकल टेंट है जो एकोमोडेट किया जाता है 40 पर्सन। अब ईच पर्सन रिक्वायर इतना स्पेस ऑन द ग्राउंड, अब इतनी एयर टू ब्रेथ, एयर टू ब्रेथ। देखो इसमें फार्मूला होता है क्या, कि जो वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम इक्वल टू कोनिकल टेंट का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो एयर कितनी मिल रही है? 70। अब जो पर्सन है ना, पर्सन मान लिया आप 40 है, तो इतनी एयर चाहिए। अगर एक आदमी को चाहिए 70 मीटर पर क्यूब, एक आदमी को, तो 40 आदमी, तो गुणा में 40 इक्वल टू 1/3, है ना। अब यहाँ पे जो स्पेस चाहिए, तो 5 मीटर का स्क्वायर, गुणा में कितने आदमी? 40, और गुणा में h हमें निकालना है। तो देखो 40 से 40 भाग हो जाता है, तो देखो भाई 40 से 40 भाग हो जाता है, ये हमें करने की जरूरत नहीं थी। अब 5 से भाग करेंगे यहाँ पे 14, और 14 थी 42 हमारा आंसर। तो हाइट कितनी आएगी? 42। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एमटीएस में भी आया था, अब और पेपरों में भी आएगा। जो एसएससी जीडी की तैयारी करने लग रहे हैं, किसी कारण से उनका रह गया आरपीएफ वाला, तो कोई बात नहीं, वो आप ये सारे ध्यान रखना, ठीक है। अब आप ये अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या रखा है कि टोटल टाइम इतना लगता है, तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी होगी क्या, कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब
यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो अगर टाइम निकालनी, हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि वह आधी दूरी 57 से चलता है और शेष आधी दूरी 78 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे चलता है। तो यात्रा की लंबाई बताओ। तो हम x से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं, और भी 100 मेथड है। तो हम यहाँ पे x ना मान के 1 यूनिट मानते हैं। 1 यूनिट क्या है, आधी डिस्टेंस हम 2 यूनिट मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं हम, 2 यूनिट मानते हैं इसकी पूरी डिस्टेंस। तो आधी कितनी आ गई, 1 यूनिट, स्पीड कितनी आ गई 57, जवा में आधी जो बच गई 1 बटे में 78 इक्वल टू कितना टाइम लगा हमें, 15 घंटे। अब देखो, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 3 कॉमन आ रहा है, 19 आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, ये 26 है ना, हाँ 26 दिया, ठीक है। तो देखो भाई 26 भी आ रहा है। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो 3 गुणा में 19 गुणा में 26 है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखो 3 तो कॉमन है, तो 19 और 26 का जोड़, अगर इसमें जोड़ेंगे ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 और 25 कितना आ गया, 45 इक्वल टू 15, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यूनिट तो लगा ही रहेगा ऐसे ही का, ऐसे जैसे कॉमन ले लिया था हमने, कॉमन ले लिया, एक्स रख लेना अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। 15 तिया 3 तया गुणा हो जाएगी, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19 गुणा में 26 है ना। हमें 2 यूनिट निकालना, मतलब दुगुना करना है, तो 52 गुणा में 19 करो, ठीक है। या 20 भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, ये 1040, उसमें से 52 घटा दोगे, पहले 50 घटाओ और फिर 2 घटा देना, तो हमारा 988 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 33वां क्वेश्चन भी मैंने कर दिया। अब ये है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है इसमें, जबकि इस क्वेश्चन में होता कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में, ठीक है। और जहाँ पे मैं होता हूँ ना, वहाँ पे क्वेश्चन क्या, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस रखो कि यार इससे बात पर रोस्ट कर दो तुम भाई बहुत खतरनाक हो रही हो, मेरा तो डर लगा भाई था। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि पेट्रोल की कीमत अगर 75% बढ़ जाती है और उसकी खपत कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि उसका व्यय केवल 33% बढ़े। एक चीज़ समझो, अगर मान लिया पहले कीमत 100 थी, अब कितनी होगी 175, ठीक है। अब आदमी गरीब होता ही है ना, सोच से या पैसों से, किसी ना किसी चीज़ से गरीब तो होगा, है ना, या भगवान से। तो अब है ना, वो केवल व्यय अपना 33% बढ़ा पाता, मतलब कितना बढ़ा पाता है 133, ठीक है। तो अब कह दिया कि खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। तो अब कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, तो देखो 133 कितने कम है इससे, तो बटे में तो 175 आएगा, क्योंकि खपत इस पे कम करनी है ना, 175 को बेस मान कर। अब देखो अगर यहाँ पे 140 होता, 35 और 7 42, तो 42 कम करनी है, तो 42 बटे में 175 गुणा में 100%, ठीक है, गुणा में 100 यहाँ पर मानना हमने, गुणा में 100%, ठीक है। तो 25 छिक्के 25 सत्ते 25 चौके है ना, 7 छिक 24% क्या है कम करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो भाई इसका आंसर ऐसे ही आना था 24%। इसमें भी गलती है, ठीक है। क्यों गलती है, क्योंकि मेथड यही होता है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि पेट्रोल की कीमत 75% बढ़ गई तो अब होगी 175, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है हमें, और वह केवल 33% बढ़ा, मतलब 133 हो गया। तो अब खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 46 ना 42, कितना आ गया 42, ठीक है। बटे में ये बेस रखा जाता है, ठीक है, 175 गुणा में 100, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24% कम करना चाहिए, 24% हमारा आंसर आना था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड का आसान है, ठीक है। मैंने इस कारण दिया है ताकि मैं थोड़े और जो क्वेश्चन है
जो बच्चे थोड़े कम कर पाते हैं उनको भी इन्वॉल्व कर पाऊँ, ठीक। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होती है, तो टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो, अगर वो 71 किलोमीटर प्रति घंटे के उससे 6.5 किलोमीटर चले, ठीक है, तो 71 गुणा में 6.5 ये आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। अब क्या रखा है, अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो 71 में 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाओगे तो 86 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी। अब वो 1 घंटे में पहुंच जाता, मतलब 1 घंटे में इतना किलोमीटर, कितना 86 किलोमीटर, ठीक है, बटे में टाइम कितना लगा, यहाँ पे 6.5 था, 1 घंटा और जोड़ दिया 7.5 घंटे आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब क्या करेंगे, देखो हम इसको पॉइंट को भी रहने देते हैं, हम 70 मानते हैं, 70 जमा में 1 65 तक गुणा करते हैं, अगर 70 से इसकी गुणा करते हैं तो 1 0, 7 5 35, ठीक है, 7 6 42 और 3 45, ठीक है। अब हमारा आ गया यहाँ पे 65, जोड़ दो, ये 11, ये 46, ये 4, ठीक है। अब यहाँ पे बस एक डेसिमल लगा दो, ये आ गया हमारा ये आंसर, ठीक है। अब इसमें 86 जोड़ना है, हमारा आ गया 7, ये 4 8 14, ये 5 और ये 0.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, हमारा आ गया नीचे 75, ठीक है। 25 से काटो, 25 दिया 25 दूनी 50, 25 दिया 45, ठीक है, और 25 से कम 25, ठीक है। 3 से काटो, 3 7 21, 3 7 21, तो 77 हमारा क्या आ जाएगा, 25 7 3 7 21, 3 7 21, ऐसे ही आना था यार। तो भैया यहाँ पर गलती होगी थी, क्या 25 दूनी 50, 47 बच गया, 25 दूनी 50, 25 से कम 25 है ना, और 25 निम्मा, अब 3 तक काटेंगे, 3 7 21, 3 तिया 9, 73 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो कई बार हो जाती है कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, इतनी बार पूछा गया भाई, इतनी बार, पता नहीं भाई क्या महंगी वस्तु के बारे में पूछना चाहता था एग्जामिनर, कहीं उसकी बीवी को तो पसंद नहीं आ रही कोई महंगी चीज और उसकी बड़ास काटता हो है ना। अब देखो भाई, अब इसमें क्या दे रखा है, एक फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना रुपये है, ठीक है, उनकी कीमत 3:5:7 के अनुपात में महंगी वस्तु की कीमत बताओ। देखो 7 का मल्टीपल मिलेगी, ठीक है। और एक चीज और देखो, क्या चीज देखो आप कि है ना, जो हल्की जो दोनों वस्तु है उनका जोड़ 8 और इसका 7 है ना, तो लगभग ये 50% से बिल्कुल थोड़ी ही कम है, बिल्कुल थोड़ी ही कम है। अगर इसका ये अगर औसत है, इसका 3 गुना करेंगे तो 45 है ना, 45 का आधा होता है 22.5, तो 22.5 के आसपास हमारी आएगी, तो यही हमारा आंसर मिलेगा, ये सारे नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते थे, अगर आप बड़े से करना चाहो तो आप क्या करो, बस इसको 3 से गुणा बटे में, ये कितना आ गया 3 और 5 8 और 15, और ये गुणा में 7, ठीक है। करने को आप कर सकते हो है ना, वरना आप उससे भी कर सकते हो, यूनिट डिजिट से भी, ठीक है, वरना जो मैंने तरीका बताया है आप उससे भी कर सकते हो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होगे, ये फिर भी 50% बच्चे 50 दे पा रहे हैं, जबकि ये 100% बच्चों ने करना था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रखा है कि ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल इतना 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 है, घनाभ का आयतन बताओ। अब देखो जैसे एक क्यूबॉइड है, जैसे आप मेरा कमरा देख पा रहे होगे, क्यूबॉइड है, ठीक है। इसकी जो आप अगर रूफ देख पा रहे होगे, तो रूफ का जो एरिया होता है, एरिया का फार्मूला होता है रूफ और बेस का, वो होता है LB, ठीक है, LB, ठीक है। अगर मैं कहूँ एक साइड ये वाली देखो खिड़की वाली, अगर मैं देखूँ नीचे है, नीचे अगर बेस है तो ये हाइट हो जाएगी, तो एक जो फलक बनेगा, मतलब एक जो भुजा बनेगी या जो फेस बनेगा वो होगा बेस हाइट। और एक जो बचेगी ना, जो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होगे, ये और इसके सामने वाली है ना, इसकी जो बनाएगी देखो नीचे तो लेंथ होगी और यहाँ पे हाइट हो जाएगी, है ना, ये नीचे पीछे देख पा रहे होगे एक हाइट और नीचे वाली लेंथ, ठीक है।
तो लेंथ और हाइट, ठीक है। इस तरह के 3 बनते हैं, है ना। ये होता है बेस, मतलब फ्लोर और टॉप, है ना। ये होती है जो कर्ड सरफेस हो गया ना, उसमें से 2 साइडों की, ये बची हुई 2 साइडों की, ठीक है। अब इसमें वही दे रखा है कि एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इतना, ठीक है। ये दे रखा है 152 मान लिया, ये 242 और ये 24। हमें क्या रखा है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है LBH। तो अगर आप इन तीनों की गुणा कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा LBH का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अगर आप इन तीनों की गुणा करके रूट दे दो तो हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना होता है, ठीक है। 192 आ गया, गुणा में 241 आ गया, 242 आ गया, गुणा में 24 आ गया। अब देखो ये 21 है, इसका मतलब 11 से का मल्टीपल हमारा आंसर होना चाहिए, 4 5, है ना। और ये 2, ये नहीं होगा, ठीक है। ये 3 हो गया, और ये 8 3 11 हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5 और 1 6, ये 6 हो गया, ये हो सकता है, ठीक है। ये देखते हैं 3 और 1 4, ये भी नहीं होगा, तो 11 वाला हमारा आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक है। अगर आप पूरा करना चाहो कर लेना, वरना पेपर में पूरा करना नहीं होता, जल्दी से जल्दी करना होता है, ठीक है। अब बस हम लास्ट के क्वेश्चनों पे आ चुके हैं। खबरदार अगर कोई छोड़ के गया तो, और जो पहले ही छोड़ के जा रही है भाई, तो उनकी वह भी छोड़ के जाओगी, उन्होंने थोड़ी देर में कही हमारे कि हमारे घर के नहीं मान रहे हैं, और पीछे पीछे बैकअप है तैयार उनका, ठीक है। तुम्हारा कोई बैकअप नहीं है, तारे तो नरी रात लग गई, नरे ताने लग गए, ठीक है। अब देखो तारिका के पास एक सजावटी दीवार है, एक नियमित षटभुज के आकार है, जिसकी भुजा कितनी है, तो भुजा हमने मानी L10, ठीक है। अब कह दिया सजावटी दीवार हैंगिंग का क्षेत्रफल। देखो अब इसमें दे रखा है, जो हमें ध्यान देने लायक है वो है हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन की एक साइड की लेंथ दे दी, ठीक है। हमें कह दिया अब बताओ एरिया इसका। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो जैसे हेक्सागन होता है ना, तो वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। किससे बना हुआ होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो 6 देखो ये साइड होगी, ये तीनों बराबर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, √3a²/4, है ना। अब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 तक गुणा कर दो, ठीक है। तो अब देखो a का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100 तक काटेंगे 25 हो गया, 25 के 150 हो गया, 150 √3 आ गया, ठीक है। अब 150 √3 की जगह में 1.7 रखना है। अगर आप 17 तो देखो पॉइंट है, पॉइंट तो ये 0 कट जाएगा। अब 15 गुणा में 17, तो बीच में 16 आता, 16 का स्क्वायर -1, तो 255 हमारा आंसर। अब देखो ये करने लायक भी नहीं था वैसे, है ना। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि अगर इसमें बॉल फेंक दी जाए तो कितनी हाइट बढ़ जाएगी। आपने भी कई बार करा होगा, है ना तो आपने कोवे वाली तो वह पढ़ रखी होगी, है ना, कि कोवे ने एक एक कंकड़ डाले जिसके कारण पानी इतना बढ़ गया, ठीक है। तो वही कंकड़ आपको ज़िंदगी में परेशान करने लग रहे हैं, ठीक है, एस्से और राइटर की फॉर्म में। कि अब जब आपने अगर सही तरह स्टोरी लिख ली होती, है ना, तो आज आपको लेटर ऐसे लिखने के लिए इतना परेशान नहीं होना पड़ता, ठीक है। अब जितने भी ऑफिसर के लेवल होते हैं ना, जो जॉब, वहाँ पे ऐसे और लेटर लिखने पड़ते हैं। और एक बार सरकारी में आ जाओ, इतने लेटर रखवा देंगे थारे पे, इतने लेटर, ठीक है। आप भी नु कहोगे भाई इतनी तो हमने एप्लीकेशन नू नहीं लिखी कि हमारे फादर पुअर हैं तो फुल फी कंसेशन की नहीं लिखी होगी जितनी आप लिखवा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 12 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन में भरे पानी में डाला जाता है। यदि गोला पूरी तरह से पानी में डूब जाता है तो बेलन में पानी का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है समझो। देखो आपने एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि जो बॉल होती है ना, वो इतना ही पानी ढकेलती है, पानी गिराती है जितना उसका खुद का आयतन होता है, ठीक है।
डिस्प्लेस करती है। तो इसमें आयतन कितना है, तो स्फीयर के आयतन का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब, ठीक है, इक्वल टू सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर के पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो पाई से पाई गया, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, तो 4/3 आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस कितनी मान रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर गुणा में, यही तो निकालना हमने कितना वाटर लेवल हुआ, तो एच, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, एक 3 को काट दोगे यहाँ पर 9 बच जाएगा, या 3 की पावर 2 बच जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 की पावर 2 आ जाएगी, मतलब 16 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 आ जाएगा, तो एक एच हमारा क्या आ जाएगा, देखो 1 इक्वल टू में 4 गुना में एच आ गया, तो एच इक्वल टू 1/4 हमारा पानी बढ़ गया, ठीक है, मतलब 0.25 हमारा सेंटीमीटर हमारा लेवल बढ़ गया, जबकि इसमें यही था। अब बस 4-5 रह गए भाई, जल्दी तक कर लो, फिर मैंने भी पनीर बना कर ना खाना है, ठीक है। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी क्या दे रखा है, एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वह माल को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1000 ग्राम के लिए केवल इतना वजन कर रहा है। उसने क्या करा, बात समझो, एक मोटे ही पेट का वो है दुकानदार, ठीक है, और उसने सारे धक्के खा रखे हैं। उसने है ना क्या करा कि है ना सामान दिया केवल 652 रुपये का, लेकिन आप तो दे दिए 1000 रुपये, ठीक है। आपको पड़ेगी दुकान या इस पे या उस पे नराई लूट देखते होगे, वही चीज़ इसमें है कि आप तो है ना जो सीपी है वो 652 है, एसपी है 1000 है। दुकानदार और अमीर कैसे होता है, ऐसे ही होता है, चीज़ होगी कितने की, देंगे कितने की, है ना, उस पर भी हो गया, फिर सामान देवे में भी कम गए, क्वालिटी भी कम है, और 100 टंटे है, ठीक। तो क्या करा इसने कि 652 रुपये की चीज़ थी 1000 में दे दी, अमीर हो गया, है ना, ये 250 हो गया। ये 4 तक काटो, 4 एकम 4, 4 6 24, है ना, 4 दिए 12। अब कितना प्रॉफिट दिया इस पे, तो अब देखो अगर ये 150 होता तो 100 आ जाता, 90 और ये 87 का लिया कितने पे, 163 पे, गुणा में 100, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, एक तो है आप 8700 करके करो, एक क्या कर सकते हो आप 50% इसका निकालोगे तो 162 है, तो 81 आ जाएगा, तो 81.5 आ गया, ठीक है। अब भी कितना रह गया हमारा, लगभग 5.5 रह गया, ठीक है। अब इसका अगर आप देखो 1% निकालने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, अगर इसका 3% निकालोगे आप, है ना, 3% निकालोगे, तो 3% निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 और 16 48, ठीक है, तो 4.89 है ना। अब भी कितना रह गया हमारा, लगभग रह गया हमारा 0.5, है ना। अब इसका भी लगभग 4% निकाल लो, 0.4%, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, 16 चौके 64 आ जाएगा, है ना, 0.64 आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए बस थोड़ा, ठीक है, तो हमारा 53.37 हमारा आंसर आ जाएगा। वरना आप ऐसे करना चाहो 8700 बटे में 163, कैसे भी करो, ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि जो ईंधन की कीमत है वो 3 लगातार महीनों में 60, 30, 20 से कम हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, मैंने लगभग 1.5 घंटा हो रहा है बैठे बैठे कति पैर दुखन रहा है, लेकिन वही बात है भाई कि मुझे जाना है, तो इस कारण मैं आपका जल्दी से जल्दी करवा रहा हूँ कि मैं वीडियो को डाल पाऊँ। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि ईंधन की कीमत 3 लगातार महीनों में 60, 30, 20 कम हो जाती है और चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम इसको कर सकते हैं फ्रैक्शन से, ठीक है। हमने माना पहले अगर 100 था, है ना, अब 60% कम हो गया तो बच गया कितना, 40/100, है ना, तो 40 मतलब 2/5 गुणा में।
अब 30% कम हो गया, इसका मतलब पहले 10 था अब 7 हो गया गुणा में, ठीक। इसी तरह 20% कम हो गया था, अब 4/5 हो गया, ठीक है। अब इसमें कह दिया 60% बढ़ गया, इसका मतलब 3/5 तो 8/5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 100 माने तो ठीक है, ठीक है, 100 माने तो हम ठीक है, 100 मान लेते हैं, तो 100 भी मान लेंगे तो फिर उसमें भी झंझट है और इसमें डिक्रीज आएगा, इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। 100 नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते हम, ये 2 भी ऐसे का ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 0 तो आ गई है ना, यहाँ पे 2 रहते हैं, यहाँ पे 2 रहते हैं, यहाँ पे 2 रहता है। अगर हम ऊपर भी 8 से और नीचे भी 8 से गुणा कर दे तो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, तो 512 हो गया, गुणा में 7 कर दो तो कितना आ गया 12 7 84 है ना। और ये कितना आ गया 7 5 35, ठीक है। तो हमारा आ गया, यह आ गया हमारा नीचे कितनी जीरो आ गई यार, 4 0। एक चीज़ रुको, 4 दूनी 8, ठीक है। 512 7 12 7 84 7 5 35 और नीचे आ गई 4 अंकों से पहले 0। यार एक चीज़ गलती होगी। अब देखो हमारा क्या आ गया 3584 आ गया ऊपर, और नीचे कितने आ गए तो 4 0, ठीक है। अब ये कितना परसेंट है इसका 35%, ठीक है, 35.84% है, और ये इतना है, ठीक है, 35.84 हुआ है, इसका मतलब कितना डिक्रीज हो गया 64.16% डिक्रीज हो गया। पहले जो 10,000 था वो अब कितना हो गया 3584 हो गया, इसका मतलब कितना परसेंट कम हो गया 6416 हो गया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप ऊपर वाला, ठीक है, 42वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं शॉर्टकट से बताता हूँ कैसे करते हैं, समझो। सुधा की वह उसकी बचत की 200% अधिक है। अब आपको पता है इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। अगर सेविंग मैंने 1 मानी तो 200% ज़्यादा, इसका मतलब 3 होगी। इनकम हमारी कितनी होगी 4, ठीक है। अब कह रहे हैं उसके व्यय 6% कम हो जाता है, तो व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 6% कम हो जाता है, इसका 6% निकालो तो कितना आ जाएगा 0.18, ठीक है, 0.18, ठीक है। अब कह दिया यदि उसकी बचत 26% ज़्यादा हो जाती है तो इसका कितना 26% कितना हो जाएगा 0.26, ये ज़्यादा होगी प्लस, ठीक है। तो इनकम तो इनका क्या होगा मतलब इनके बराबर होगा, तो आप 0.26 में तो 0.08 घटाओगे तो 0.08 हो गया। अब आप बताओ 4 का 0.08 कितना होता है, तो 0.02% होता है ना, समझ आ गया। या हम कह सकते हैं 2% होता है, क्या होता है 2%, ठीक है। 2% को वैल्यू में लिख दिया तो हमारा 0.02 आ गया, ठीक है, मतलब परसेंटेज हटा के लिख दिया तो इस कारण हमारा 0.02 आ गया, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं समझो। इसमें क्या दे रखा है कि तेन ने 171 कुर्सियाँ बेची और 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो अगर मैंने कहा कि हर कुर्सी का 1 रुपये है, ठीक है, प्राइस, तो सर जो बेची ना वो कितने रुपए मिले उसे 171, ठीक है, ये आ गया एसपी। अब कह दिया प्रॉफिट 95 रुपये का हुआ, ठीक है, तो सीपी बताओ, तो सीपी क्या हो जाएगा इसमें तो घटाओ, ठीक है। अगर 100 घटाओगे 71, अब 5 जोड़ दो 76, ठीक है, तो 76 सीपी था, 95 का प्रॉफिट हो गया, एसपी आ गया 171। तो कह दिया आप लाभ प्रतिशत बताओ, तो लाभ बटे में सीपी गुणा में 100, ठीक है, 19 पंजे 19 चौक है ना, तो कितना आ गया 125% हमारा आंसर। अब आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे है ना। अब इसमें क्या दे रखा है, एक विक्रेता 19% के आने पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह उन बाटों का प्रयोग करके धोखा करता है जिस उन पर लिखे वजन से 33% कम है, ठीक। तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो भाई पैसा तो नुए कमाया जाया करे, ठीक है, धोखा देकर धोखा खाकर, मतलब खागा तक ये है, खागा तक
गवाया जाएगा। ठीक है, ठंड ज़्यादा हो रही है भाई, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। अब देखो वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला ही काम हो रहा है दोस्तों। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक विक्रेता 25% के आने पर गेहूं बेचने का दावा करता है। मतलब क्या कहता है वो जो दुकानदार है, ये कहता है भाई 100 की चीज़ है, लेकिन तू यार मेरा यार है, तू मेरा दोस्त है ना। ये सीपी है, एसपी। वो कहता है यार तू मेरा दोस्त है ना, तू मेरा रिश्ता करवाने वाला है, तू मेरा नू है, तू मेरा वो है, तो देता मैं 25% का खुद नुकसान सह लूंगा, मैं खुद सह लूंगा। ठीक है, तो मतलब वो 100 की चीज़ को 75 में दे देता है। लेकिन भाई साहब दुकानदार अगर नो सब न करना जाएगा तो फिर दुकानदार चल जाएगा क्यों कर, दुकान के ऊपर चल जाएगी है, भारत की इकोनॉमी के ऊपर चल जाएगी। तो वो क्या करता है, लेकिन वह उन बातों का प्रयोग करता है जो धोखा करता है कि जिसका वजन उन पर लिखे वजन से 35% कम है। मान लिया 100 किलो का कोई बाट है, तो वो 35 किलो कम वजन है उसका, मतलब कितना है, 65 किलो है। समझ में आ गया। मतलब उसने क्या करा इसमें कि कोई 100 की चीज थी ना, तो केवल उसने 65 की चीज दी। समझ में आ गया, यो धोखा कर दिया उसने। ना एक चीज रुको, उसने क्या धोखा करा कि मान लिया 100 का बाट था ना, केवल वो 65 का दिखाता था। समझ में आ गया। वो किसको पता था, दुकानदार को। ठीक है, वो उसको तो पता नहीं था कस्टमर को। तब जितना उसने दिया ना सामान, वो उसके जो पैसे थे वो तो 65 किलो आ रहे के बराबर थे, लेकिन उसने जो रुपये दुकानदार उस कस्टमर तक लिए वो कितने लिए, 100। ठीक है, ये चीज होती है। तो 100 10 हो गया, ये 13 आ गया, ये 15 आ गया है ना, तो 2/13 गुणा में 100। ठीक है, लगभग 15 के आसपास आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 15.38। ठीक है, आप निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन है भाई। टैक्स वाला सवाल है, वैट वाला है ना, वैट सेट कैट जो भी लगते हैं ये, मतलब लगते तो अलग है, मैं और कुछ बोल गया। ठीक है, तो अब देखो भाई वैट, देखो टैक्स लगने के बाद कोई भी चीज़ है वो महंगी हो जाती है। क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। इसका मतलब टैक्स से पहले वह चीज़ सस्ती थी। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ कोई चीज़ 100 रुपये की है, उस पर अगर उस पर 5% टैक्स लगता है तो 105 रुपये की चीज़ हो जाएगी। समझ में आ गया। अगर मैं कहूँ आपसे 105 रुपये की चीज़ है और उस पर 5% लगा है, तो आप बताओ कि वो टैक्स लगने से पहले कितनी थी। तो आप क्या करोगे, 105 गुणा में 100/105। वैसे ये सवाल में करेंगे हम कि वह छूट मूल्य पर 70% वसूलने के बाद 255 है। अब कितना है, 255 मैंने पहले बताना है टैक्स लगने से पहले। तो 100/170। ठीक है, 0 तो 0 गया, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, तो 150 रुपये जब थी अगर टैक्स लगने से पहले। टैक्स लगने के बाद 255 होगी, टैक्स भी 70% ठोक रखा भाई साहब। ऐसा के शराब स्वरूप बेच जाएगी, चटा हो रहा भाई। अब देखो, एक दुकानदार एक वस्तु पर X अंकित मूल्य करता है और उस पर 40% की छूट देता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा SP। ठीक है, टैक्स लगने से पहले, सॉरी इतने में बेचता है, तो ये 155 आ गया टैक्स से पहले, है ना। और टैक्स से पहले क्या थी, छूट दी थी 40% की। हमें मार्क प्राइस निकालना तो 100/60 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 3/5, 3 तक काटेंगे तो 3 पंजे, है ना, तो 250 हमारा आंसर। समझ में आ गया। तो कैसा था सवाल, आप कमेंट में बताना। ठीक है, पूरी की पूरी PDF मैंने करवा दी है। 45 तो ये आखिर में है, मैंने 2-3 क्वेश्चन और ज़्यादा भी करवाए थे। ठीक है, तो लगभग टॉप 50 क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बना दी है, सभी को समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो ये क्वेश्चन है भाई, ये RPF का ही क्वेश्चन है। मैंने इसके आंसर हटा दिए हैं क्योंकि उसमें ग्रीन पार्ट था। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है Z की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।